88 रनों की शानदार पारी। पहले मैच में विश्वजीत म्हात्रे उतना कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस वक्त विश्वजीत म्हात्रे की भी जिम्मेदारी है। क्यों मुझे इतने पॉइंट्स लगाकर विश्वजीत ठाकुर जैसे बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी ने खरीदा है अपनी टीम के लिए। अमरशेठ म्हात्रे, जिनकी माताजी को हमने देखा मरणोत्तर जीवन गौरव पुरस्कार मिला, मरने के बाद भी हम इंसानों के काम आते हैं। ये पूरे विश्व को जिन्होंने आदर्श दिया वो अमरशेठ म्हात्रे की माताजी कैलाशवासी ताराबाई केसरीनाथ म्हात्रे। ऐसे इंसान कम जन्म लेते हैं जो हर समय समाज के बारे में सोचते हैं, और उनमें से एक जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके काम की वजह से वो 9 फैमिलीज उन्हें हमेशा याद करेगी कि इनकी बदौलत हम लोग सुरक्षित है, जिंदगी जी रहे हैं। यानी कि जिस तरह LIC होती है ना दीपक पाटिल सर की, हमारे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसी तरह अमरशेठ म्हात्रे साहब की माताजी जिंदगी में भी समाज के साथ रही, और जब मौत के आगोश में चली गई तो लोगों को जिंदगी देकर ही मान गई। स्वप्निल पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी, स्वप्निल पवार, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे, पेड़ के कमेंटेटर। लेकिन माइक्रोफोन पर हमारे साथ नीलेश नाइक या बाबू शाह, इन दोनों में से कोई एक जुड़ेगा। सामने से दर्शक हटिए क्योंकि बल्लेबाजों का मन विचलित हो सकता है। ओंकार नाइक, बामन डोंगरी एक्सप्रेस, और उसका खेल देखने आए हैं। 26 गेंदें जिन्होंने हमारे ग्राउंड पे गुम की थी। सबसे बड़ी हार्ड हिटर जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के भानुदास म्हात्रे मोटिवेट करने के लिए आ चुके हैं अपने साथी ओंकार नाइक को। और अमर नाइक इस मंच पर बैठे हैं, इसका मतलब जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी MD खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड, इस टीम के ऊपर होगी इनामों की बारिश। बाबू शाह वेलकम कम बॉक्स, खाना खा के आया बाबू शाह तो एनर्जी उनकी बढ़ेगी। हेलो हेलो, धन्यवाद दुगाड़े सर। ग्रीन सिग्नल देखिए, यहाँ से देखिए, साइड स्क्रीन के सामने मत रहिए प्लीज। बघा एक बाबा आहेत, त्यांना विनंती है, हाँ ये स्पीड अप। दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, विश्वजीत ठाकुर और रजत मुंडे को, कि ज्यादा समय न ले इस मैच में। चलिए 35 मिनट एक इनिंग को दिए जाते हैं। सुदर्शन अब टाइम सेट करेंगे। 35 मिनट में आपको एक इनिंग खत्म करनी है, क्योंकि शाम के मैचेस भी होने जरूरी है। बैक टू द बॉलर, जख्मी हुए शायद ओंकार, लेकिन कोशिश अच्छी थी। ये जज्बा आप में होना चाहिए, जो तेजी थी विश्वजीत म्हात्रे के शॉट में, उस तेजी को अपने आगोश में लेना चाहते थे। बाबू शाह क्या कहेंगे जोश के बारे में? हाँ नहीं बिल्कुल दुगाड़ा सर, बात करेंगे तो जोश तो दिखाना होगा। और दोनों टीम देखिए तगड़े टीम है, कोई किसी से कम नहीं है। तू शेर तो मैं बब्बर शेर, और मुकाबला ऐसा देखने को मिलेगा। एक तरफ मैं कहूँगा शायद बल्लेबाजी और दूसरी तरफ गेंदबाजी, क्योंकि जब रजत मुंडे की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो उनके लिए उतना बड़ा टारगेट है, यानी कम से कम 80-90 का टारगेट तो सेट होना बहुत जरूरी है, जरूर होना चाहिए। और विश्वजीत ठाकुर पहले मैच में जिन्होंने 88 रनों की शानदार पारी खेली, यहाँ पर आए उन तमाम फैन फॉलोअर्स का दिल जीता। लाइव में जो उनके फैन फॉलोअर्स देख रहे हैं उनका भी दिल जीता। अगर दिल जीता है विश्वजीत ठाकुर ने, तो जिस लाइव ने भी आपका दिल जीता है, उस 24 लाइव इवेंट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। ओंकार नाइक विश्वजीत ठाकुर के लिए कवर्स में इस गेंद को खेला। फील्डर मौजूद तकदीर पाटिल, तकदीर का बादशाह कहा जाता है इन्हें पूरे बामन डोंगरी में। 1 रन जरूर मिला, 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 2 रन बगैर नुकसान। ओंकार नाइक सबसे घातक अस्त्र, जहां पर जीवदानी स्पोर्ट्स, सामने से हटिए प्लीज, बार बार मैं ये कह रहा हूं। दुगाड़े सर दर्शकों की भीड़ देखिए, इसलिए तो कहते हैं ना, अगर आंगन में चंदन के पेड़ हो तो फिर सांपों का आना जाना लगा रहेगा। जो बाइक की टूर्नामेंट जीती थी वहां पर मेडन ओवर किया था, लेकिन ये विश्वजीत म्हात्रे का फेवरेट स्ट्रोक, स्लोक स्वीप किया उन्होंने ओंकार नाइक को,
और गेंद को भेजा वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। रंजीत मात्रे इस चीजों के लिए पहचाने जाते हैं और शुरुआत देखिए दिलाने के लिए यहाँ पर अच्छी कोशिश यहाँ पर ओमकार नाइक। पिछली मैच में भी तूफानी गेंदबाजी हुई, लेकिन इस मैच में बहुत कुछ उम्मीद रखेगी टीम, लेकिन विश्वजीत मात्रे या फील्डर थे। एफर्ट देखिए कमाल के दुगाड़े सर, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। इसलिए कहते हैं ना, कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, आप जितना घिसोगे उतना चमकोगे। अनिकेत मुगल देखिए पिछली मैच में भी हमने देखे थे, एक बढ़िया कैच लिए थे। देखिए आरपीएल का जैसे ही आगाज होता है, कई गांव की लीग्स, कई तहसील की लीग का आगाज होता है, 4,500 से भी ज्यादा लोग जिस लीग में खाना खाते हैं वो करजाड़े प्रीमियर लीग आने वाली जनवरी महीने में आपको नजर आएगी 26, 27, 28। लेकिन यहां पर विश्वजीत, 2 विश्वजीत मैदान जंग लड़ने के लिए तैयार है। आरपीएल एक सपना रायगढ़ क्रिकेट के उन्नति के लिए देखा था मंगेश जी वाकड़ीकर ने, वो सपना सही साबित होता हुआ। लेकिन यहां पर बैक टू द बॉलर ओमकार नाइक 2 बार यहां पर चोटिल होते होते बचे, लेकिन जो उनका एफर्ट था, एफर्ट लाजवाब था बाबूशाह। ये एफर्ट होना चाहिए, 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट, आप में एक ऊर्जा होनी चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट एड लेके जाइए, स्प्रे लेके जाइए। दुगाड़े सर देखिए यहाँ पर मेडिकल का सुविधा भी दिया जा रहा है, और दुगाड़े सर डॉक्टर का भूमिका भी एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है। अगर आपके हमारे बीच में झगड़ा हो गया तो सॉरी बोल दिए तो झगड़ा खत्म, लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया तो सीधा इंसान खत्म। डॉक्टर कभी सॉरी नहीं बोलते। कोविड में आपने देखा होगा, हर एक की लिस्ट 35 लाख, 45 लाख बिल की शायद आपने लिस्ट नहीं देखी। डॉक्टर हमें सॉरी नहीं बोलते, बल्कि आओ 24 आवर्स बाय 7 डेज। दुगाड़े सर बात करेंगे यहाँ पर पिछले मैच में ब्रेक थ्रो दिलाए थे, सोहेल शेख का शिकार किए थे ओमकार नाइक है, लेकिन इस वक्त अगर ओमकार नाइक के ऊपर में विकेट नहीं मिलता है तो फिर मुश्किल बनेगा। मुश्किल जरूर बनेगा, क्योंकि सामने 2 विश्वजीत है, एक दापोली के तो एक दिघोड़े के, एक है ठाकुर तो दूसरे है मात्रे। 9 पे 0 ओमकार नाइक करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद। क्या 15 रन होगा इस ओवर में? आखिर में क्या छक्का लगाएंगे विश्वजीत? या एक अच्छी गेंद, ये संतोष चौधरी के पंख हिलते हुए हाथ हमें नजर आए, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। सामने देखिए कितना अच्छा फ्लेक्स है उनका, और उनके बगल में देखिए इमली के पेड़ पर हमारे मंगेश वाकड़ीकर की छवि। दोनों की छवि में बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों की छवि पर वही उत्तेजना, वही मेहनत करने की क्षमता। 10 रन। ये अच्छी गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद का लेंथ डिलीवरी डाली गई थी, समझ नहीं पाए विश्वजीत ठाकुर। क्या ये रेफर किसने किया? बैटिंग करने वाली टीम ने तीसरे अंपायर को माना होगा, वाइड के लिए रेफर किया है। दुगाड़ी सर जब आपने 36 गेंद का मैच खेल रहे हो तो फिर एक एक गेंद भी अहमियत रहती है, और जहां पर देखिए डीआरएस सर टीम के लिए एक निश्चित रूप से सुविधा दिया गया है, और जिसका बेनिफिट फायदा भी यहां पर मिल रहा है तीसरा अंपायर के रूप में नीरज रनावत सर। एक बात मैं आपसे कहूंगा बाबूशाह, टेक्नोलॉजी अगर आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी हमें हर तरह की सुविधाएं दे रही है, तो हम उन सुविधाओं का इस्तेमाल क्यों ना करें, और वो भी रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिता में। जिस तरह हर बैंड का चाय पीते हैं ना हम, ये वाइड बॉल है, तीसरे अंपायर की कॉल आ चुकी है, इट्स वाइड। देखिए नागौरी जिस प्रकार से कई प्रकारों की चाय पीते हैं और लोग खुश होते हैं, उसी तरह ये डीआरएस है। डीआरएस मतलब आपके पास हर सिस्टम तैयार। थोड़ी सी नाखुश गेंदबाज होता रहता है, डिफिकल्ट डिसीजन, नजरें तो धोखा खाती है, लेकिन कहते हैं ना नजर का तीर चलाया यहाँ पर 24 लाइव है नीरज रनावत सर।
और मेरे हिसाब से यहाँ पर दुगाड़ी सर मैं कहूंगा भलाई सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन अभी तक दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखे गए हैं। बांध कर जरूर रखा है। 11 पे 0 ये अच्छी शुरुआत है ओंकार नाइक के खिलाफ। मैं तो कहूंगा नो लॉस। इस ओवर की आखिरी गेंद मोहम्मद डोंगरी एक्सप्रेस रफ्तार के राजा ओंकार नाइक उनके सामने हो गए। विश्व को जीतने वाला, टेनिस क्रिकेट विश्व को जीतने वाला सपना जिन्होंने संजोया है, विश्वजीत ठाकुर बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, कवर्स में शायद खिलाड़ी मौजूद, तकदीर, और तकदीर ने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन जरूर मिला। 12 पे आता हुआ टोटल 12 रन ओंकार नाइक के खिलाफ। मैं तो कहूंगा बगैर लॉस वीर मराठा जोए की अच्छी शुरुआत। बहुत बढ़िया। देखिए ओमकार नाइक का फिर भी तारीफ करना चाहूंगा, भलाई सफलता हाथ नहीं मिली। सुदर्शन सर जी कहते हैं ना, टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा, और स्कोर बोर्ड देखिए यहाँ से 12। तो ब्रायन लारा, आपको पता है जब मैथ्यू हेडन ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च रन संख्या का, उसके बाद दोबारा उस रिकॉर्ड को पाया। 405 रनों की बारी खेली ब्रायन लारा ने। लारा है मतलब वारा है, यानी कि हवा है इस मुकाबले में। नहीं बिल्कुल, मैच देखिए बिल्कुल से तगड़ा एक फाइट देखने को मिल रहा है। दुगाड़ी सर कहते हैं ना, पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे। तो पीठ दिखानी नहीं है बाबू शाह, मराठा का इतिहास है। मराठा पीठ नहीं दिखाते बल्कि सामने से वार करते थे। नहीं, मैं तो वही जिक्र किया कि पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पता नहीं पाओगे। है, शायद आप उड़ीसा से इसलिए आपको पता नहीं है मराठा इतिहास। मराठा इतिहास ये कहता है कभी पीठ पे नहीं, छाती पे मारो। चलिए, दोनों टीम की सोच तो यही होगी। 12 रन आ चुका है, लेकिन 80 या 90 की हमने बात की दुगाड़ी सर, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। मुसीबत से लड़ना आपको आना चाहिए। मुसीबत, जीवन में कई मुसीबतें आते हैं, लेकिन बाबू शाह जीवन में बाउंस बैक करने का मौका हर बार मिलता है। उस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए। और देखिए स्कोर बोर्ड पहले ओवर में मुसीबत में था। विश्वजीत ठाकुर ने यह जाना, ऑन द राइज आए, फ्रंट फुट पे आए, लॉब किया, सीधा लॉन्ग आउट बाउंड्री के बाहर 6 रन। प्रदेश में जाकर इन्होंने दुबई में भी अपने नाम का डंका छोड़ा है। विश्वजीत ठाकुर लगातार क्या होगा ये दूसरा, लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली गेंदबाज जीवन शिंदे को। रसायनी पैटर्न चल रहा है। मनीष तादरे चले, संदेश मुंडे चले, और ये चल रहे हैं जीवन शिंदे। रसायनी पैटर्न चल रहा है इस पूरे आरपीएल में। और आरपीएल में नया क्या होना चाहिए, पैटर्न चलाया मंगेश वाकड़ीकर ने। देखिए आजकल की जो क्रेज है बैलगाड़ा शरीयत की और क्रिकेट की, उन दोनों क्रेज को उन्होंने इकट्ठा किया। 50-50 नंबर वाले सोनिया को वो लेकर आए, हवा से बातें करते हुए दौड़ने वाले बकासुर को वो ले आए, और रायगढ़ भूषण पुरस्कार उनके द्वारा दिए गए। मरणोत्तर जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया। लोगों को रायगढ़ में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में सटीक जानकारी दी। नई खोज की उन्होंने रायगढ़ युवा। देखिए इस विकेट के लिए कितना कीमती है विश्वजीत ठाकुर का विकेट। जी जीवन शिंदे, इनको अमरशरण म्हात्रे, मैंने पहले ही कहा था अमरशरण म्हात्रे यहां पर है, इसका मतलब इनामों की बारिश होगी। 2000 का इनाम उनके द्वारा दिया जा चुका है। थ्री 3955 स्विफ्ट कार है, उसको उस जगह से हटाना है। और ये कवर्स के ऊपर से खेला आते ही बल्लेबाज प्रथमेश कोयल है। गणेशपुरी का बैंड यहां पर नजर आया। डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से 4 रन। हम कहे क्रिकेट की भाषा में तो ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बल्लेबाज डरता है तो गेंदबाज के हॉर्कर से।
फिर से एक बार कवर्स में खेला है, लॉन्ग ऑफ और कवर्स के बीच में इस गेंद को फील्ड किया, एक रन जरूर मिला। राहत की सांस ली होगी तेजस मात्रे ने, राहत की सांस। जब तक विश्वजीत ठाकुर क्रीज पर मौजूद थे तो तेजस मात्रे की दिल की धड़कनें काफी तेज रही होगी, लेकिन जैसे ही विश्वजीत ठाकुर आउट हुए तेजस मात्रे इनाम लेकर मेरे पास आए। जो कैच इन्होंने लपका था अनिकेत मोगल, उनको 500 और इस गेंदबाज को 2000। जीवन शिंदे, लेकिन विश्वजीत मात्रे को अपनी जिम्मेदारी को उठाना होगा, दिखाना होगा आज भी मैं वही हूं, विश्व जीतना मेरा सपना है टेनिस क्रिकेट का। ये देखिए बाल बाल बचे, मैं तो कहूंगा गेंदबाज विश्वजीत मात्रे की रिएक्शन से तो ऐसे ही पता चलता है। लेकिन नया क्या किया हमने, आरपीएल सिंबल वाली सिक्सर की गेंद लेकर आए। हर बार हमने नया सोचा, युवा रायगढ़ युवा ठाणे का मैच हमने किया, सब कुछ इस टूर्नामेंट में हमने दिया। 18 अर्धशतक हुए इस आरपीएल में, पूरी भी नहीं हुई। पिछले आरपीएल में महज 5 अर्धशतक थे, लेकिन पिछली गेंद पर जो गलती की थी विश्वजीत मात्रे ने, इस गेंद पर कोई गलती नहीं। नंबर आया 6, मिड विकेट और स्क्वेयर के बीच में से इस गेंद को भेजा उन्होंने 6 के लिए, और 6 के साथ जो आरपीएल सिक्सर उन्होंने लगाया, रन पहुंचे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14.5 की औसत से 29। हॅलो. बाबू शाह, हॅलो. याच दरम्यान अतिशय आनंदाची आणि गर्वाची प्रतिष्ठेची गोष्ट म्हणजे ज्या पद्धतीने विविध मान्यवरांचं स्केचेस विविध कलाकार काढत असतात आणि त्या मान्यवरांची प्रतिष्ठा त्या स्केचेसने वाढत असते, त्याच पद्धतीने दिवसेंदिवस ज्यांची प्रतिष्ठा, ज्यांचं वलय, ज्यांची गरिमा वाढत आहे असे मंगेशदादा वाकडेकर साहेब यांचा स्केच इथे आमच्या कळवे गावचे सुपुत्र निकेत मोकल, द NKR कला केंद्र, ज्यांचे 3.5 लाख सबस्क्रायबर आहेत यूट्यूबवर, त्यांनी काढलेला आहे। आणि बरोबर आपण इनिंग ब्रेकमध्ये म्हणजे 3 षटकानंतर या स्केचचं सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आणि मंगेश दादांच्या शुभ हस्ते आपण या स्केचचं सुद्धा प्रवीण सर अनावरण करणार आहोत। आणि 6 षटकानंतर जे सर्व वरिष्ठ मान्यवर मंडळी आहेत त्या सर्वांचा यथोचित स्वागत सन्मान सोहळा आपण करणार आहोत। बाबू शाह 2 ओवर 29 रन 1 विकेट, आउट होने वाले खिलाड़ी है विश्वजीत ठाकुर। क्या आपको वीर मराठा जोहे की ये शुरुआत अच्छी लग रही है? 14.5 की औसत से जो रन आए हैं। नहीं बिल्कुल दुगाड़ी सर, सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा विश्वजीत का काम क्या फीट है, और जिस तरह से यहाँ पर जीवन सिंधे ने गेंदबाजी की, लेकिन दुगाड़ी सर लकड़ी चाहे कितना भी गीला हो वो जलता है जरूर, और बैटर कितना भी बड़ा हो गलती करता है जरूर। यानी विश्वजीत ठाकुर का मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और बिल्कुल बड़ा हिट खेलने का मन था लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, जो एलिवेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। बिल्कुल आपने सही कहा, मीठा खाने का मन था लेकिन मीठा खाने की ख्वाहिश रखने वाले विश्वजीत ठाकुर को यह पता है जीवन में कभी कभी कड़वाहट का भी एहसास होता है। टीम का टोटल 29 रन इस डॉट गेंद की वजह से हर विकेट के लिए अमर शेठ मात्रे, जीवदानी स्पोर्ट्स मामन डोंगरी, MD खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड, इनके जो फ्रेंचाइजी है उनकी तरफ से इनाम आ चुका है हर विकेट के लिए 1000। नीलेश जी खारकर एक और इस टीम के फ्रेंचाइजी, उनका नाइक करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद प्रथमेश कोहली के लिए। सीधा खेला गेंद, थोड़ी देर हवा में जरूर रही, गेंद ने बाउंस लिया है, और ये देखिए ये सिक्सर की गेंद 6 के पार जरूर होती है, लेकिन इस सिक्सर की गेंद का अगर आप इंतजार करोगे ना बाबू शाह, तो इंतजार करना होगा आपको 2024 के आरपीएल का, क्योंकि ये टिप्पा खाने के बाद इतना बाउंस लेती है 6 फुट 7 फुट। आपके खिलाड़ी तकरीबन जो बाउंड्री पर होते हैं ना, वो कम से कम जो टीम में सबसे ज्यादा ऊंचे हो उन्हीं पे बाउंड्री पर आपको रखना है सिक्सर की गेंद की वजह से। दुगाड़े सर प्रथमेश कोहली एक ऐसा बैटर है जिसे कहते हैं ना, मारता है कम ये भगाता है ज्यादा, और इनकी बल्लेबाजी के अंदाज है ये कहते हैं ना, रंग और भी खूबसूरत लगता है दुगाड़ी सर जब आता है होली, और मैदान पर जब बल्ला चलता है प्रथमेश कोहली। प्रथमेश कोहली का बल्ला जरूर चल रहा है, आपकी शेरो शायरी की भाषा भी लोगों को काफी पसंद आ रही है और हौसला अफजाई करता है। महाराष्ट्र की ये खासियत है, मेहमान नवाजी। नहीं बिल्कुल दुगाड़ी सर, मेरी ये कर्म भूमि है। भलाई आपने बताया मैं उड़ीसा का हूँ, भलाई वहाँ मेरा जन्मभूमि है, लेकिन कर्म भूमि उड़ीसा पर महाराष्ट्र। भारत की घटना के अनुसार इंसान कहीं भी जाके किसी भी राज्य में जाकर अपनी रोजी रोटी को कमा सकता है, और नरेंद्र मोदी साहब जिनकी वजह से आज भारत सक्षम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं सक्षम होंगे?
बहुत बढ़िया, तगड़ा कमेंट्री दुगाड़े सर। और ये चलिए भाई, ये ऊंचा खेला जरूर है, ऊंचाई ज्यादा क्या लंबाई भी कैरी ऑन होगी, लेकिन नहीं, ओंकार नाइक ने दोनों एक विश्वजीत ठाकुर को आउट किया जीवन शिंदे ने, लेकिन ओंकार नाइक ने उसके बाद जो विश्वजीत उनके लिए हानिकारक हो सकते थे, जो कड़वी दवा हो सकते थे, उस कड़वी दवा को हटाकर इस जोधानी स्पोर्ट्स बामन डुंगरी के खेमे के लिए, एमडी खारकर उल्वे नोड के लिए एक मिठास पैदा की है इस विकेट के कारण। दुगाड़े सर शायद याद दिला रहे हैं सूरज जी के मेरे करण रंजन आएंगे, और ओंकार नाइक देखिए दूसरा ओवर में आए और बता दिए भाई आएंगे तेरे गली में, चाहे थोड़ा देर हो जाए, लेकिन फिर से विश्वजीत का विकेट हासिल किया, शायद उम्र कैद की जेल हो जाए। काबिले तारीफ गेंदबाजी। निश्चित तौर पर मुख्य अस्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है जोधानी स्पोर्ट्स बामन डुंगरी एमडी खारकर उल्वे नोड का ओंकार नाइक। तेजस महात्री के तालीम में तैयार हुआ ये बंदा। मैंने कहा था इस मुकाबला शुरू होने से पहले, ये दिमागी जंग भी है। एक तरफ हमारे रोशन पाटिल साथी कमेंटेटर जो खेमे में है वीर मराठा सोहे के, और एक तरफ तेजस महात्रे दिमाग का जादूगर रोहित पाटिल। नॉट स्ट्राइकर एंड पर प्रथमेश कोहली। 70 रन कम से कम होने चाहिए, क्योंकि इनके पास भी विश्वजीत ठाकुर के 2 ओवर है, इसे हम भूलेंगे नहीं। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, गेंद हवाई यात्रा करती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। एक और गणेशपुरी बैंड सिक्सर आ चुका है, आरपीएल सिक्सर, सीधा फ्रंट फुट पे आके लॉक करते हुए प्रथमेश कोहली। तो ये रोहित पाटिल ने ये छक्का लगाया है, दोनों एक ही ड्रेस कोड, दोनों की छवि देखी है। दुगाड़ी सर बात करेंगे ना रोहित पाटिल यहाँ, ये रसल मसल इनिंग खेलते हैं, पिछला सीजन में भी देखिए बारगांव में ग्रामीण के लिए खेलते हैं। चिकले नाइट कौन भूल सकता है, खुद की ताकत के पर पूरे मैच की पासा पलट दी थी भाई, और उनकी खेलने की अंदाज यही है। छक्के खाने के बाद ओमकार नाइक के कमाल की वापसी, और दुगाड़ी सर इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया ये आपका सुकून। छक्के खाने के बाद यहाँ से गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। हेलो, 3 ओवर में 40। नीलेश नाइक के पास हम चलेंगे। धन्यवाद प्रवीण सर, धन्यवाद बाबू शहा। मित्रांनो, यशस्वी होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागते, आणि ज्यावेळी माणूस यशस्वी होतो ना, त्यावेळी त्याला प्रसिद्धी आपोआप मिळते। ज्यावेळी मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांनी स्वतःला सिद्ध केलंय, लाईव्हचे आमचे कॅमेरामन यांना विनंती आहे मित्रांनो, ज्यावेळी आपण स्वतःला सिद्ध करतो ना, त्यावेळी प्रसिद्धी आपोआप मिळत असते, आणि प्रसिद्धीच्या शिखरावर असताना मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांचं इथे एक उत्तम स्केच, निकेत मोकल कळव्याचा सुपुत्र, 3.5 लाख सबस्क्रायबर ज्याचे आहेत त्यांच्याकडून हे उत्तम स्केच विविध पदावरील मान्यवर आज त्यांच्या समवेत आहेत। आमचे अमरशेठ म्हात्रे आहेत, विविध मान्यवर मंडळी आहेत, अनंतदादा गाथाडे आहेत, आमचे हिरामन दादा मोकल आहेत। या सर्वांच्या शुभ हस्ते आपण या स्केचचं अनावरण करतोय। मित्रांनो, आयुष्यात फोटो काढायला 2 मिनिटाचाच वेळ लागतो। आयुष्यात फोटो काढायला फक्त 2 मिनिटं लागतात, तेजस या 2च मिनिटाचा वेळ लागतो, परंतु आयुष्यात प्रत्येकाची इमेज बनवायला खूप वेळ लागतो, आयुष्य व्यतीत करावं लागतं। अशी एक सुंदर इमेज बनवलेली आणि मंगेशदादा वाकडेकर यांचं सुंदर स्केच इथे निकेत मोकल यांच्याकडून आपल्याला बघायला मिळते। त्यांच्याशी 2 मिनिटं आपण नक्की चर्चा करणार आहोत। निकेत, मंगेशदादा वाकडेकर एक वलयांकित व्यक्तिमत्व आहे, आणि त्यांचा स्केच काढण्याची प्रेरणा आणि ही इच्छा तुम्हाला कधी झाली? निश्चितच मी गेले 3 वर्ष इथे येतोय, आणि दादांच्या माध्यमातून माझा इथे एक मूर्तिकार म्हणून सत्कार दरवर्षी होत असतो। त्यामुळे मला वाटलं कुठेतरी हिरोंचे वगैरे स्केच असतात, तर एवढ्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाचं स्केच का नसावं, म्हणून मी स्केच काढण्याचा प्रयत्न केला। एवढंच बोलेन, मंगेश दादा आप हो वंडरफुल, रूप आपका ब्यूटीफुल, आरपीएल के सामने आपके हाउसफुल, क्योंकि आप हो पावरफुल। क्या बात है। धन्यवाद निकेत, आणि सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आसनस्थ व्हावं। अतिशय उत्तम इनिंग आपण 6 षटकांच्या नंतर सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतोय। एक अप्रतिम स्केच निकेत मोकल कळवे पेण यांच्या माध्यमातून
धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया दिलेश नाइक सर, गेंद हवा में खेली है यहाँ पर प्रथमेश कोड़ी ने, और इस कैच को लपका अनिकेत मुंडे, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर जा चुके हैं. बाबूशाह, आरपीएल के बाद भी इस ग्राउंड में क्रिकेट थमेगा नहीं, बल्कि और ज्यादा तादाद में इस ग्राउंड का इतिहास है. तो आने वाले दिसंबर में 8, 9 और 10 दिसंबर में सरपंच ट्रॉफी होने वाली है. क्रांतिवीर शिरडोन टीम ऑर्गेनाइज सरपंच ट्रॉफी. वैशाली ऋषिकेश भोईर जो इस गांव की प्रथम नागरिक है, सौभाग्यवती सरपंच शिरडोन, और वैभव मोहम्मद मुकादम उप सरपंच शिरडोन, इनकी तरफ से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और ऑर्गेनाइज करेंगे क्रांतिवीर शिरडोन. अगर आपको इस टूर्नामेंट में एंट्री लेनी है तो प्रशांत जी घरत, अभी भोईर, प्रदीप मुकादम, जगदीश भोईर, इनसे आप संपर्क करें. इनामी राशि होगी 1,50,000 25,000. दुगाड़े सर, ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है ना, एकदम से टेनिस क्रिकेट को खोल देता है. इसलिए तो मैं हमेशा मंगेश वाकड़ीकर साहब का देखिए आज तारीफों का फुल पूरी टेनिस और क्रिकेट में मांगा जा रहा है. ये आरपीएल में आपको हमें जो मौके मिलते हैं उस वजह से हमारा सालाना बजट भी बढ़ता है, हमारे ऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं. ये मंगेश वाकड़ीकर की देन है, वो हमारे बारे में भी सोचते हैं, हमारे पेट के बारे में भी सोचते हैं. नहीं, बिल्कुल दुगाड़े सर, मैं सहमत हूँ आपकी बातों से, और जितने भी तारीफ किया जाए शायद उनका उतना ही कम है. इसलिए तो कहा कि रायगढ़ प्रीमियर लीग जिस रफ्तार से चल रही है ना दुगाड़े सर, उतनी रफ्तार हमें शोएब अख्तर की गेंदबाजी में भी देखने को नहीं मिलती थी. हॅलो. लेकिन मैच में रोमांचक मूड पर है. याच दरम्यान मीत 11 संघाचे पुरस्कर्ते आदरणीय नशीब शेठ भोईर साहेब यांना माझी नम्र विनंती आहे, नशीब शेठ भोईर साहेबांना, की आपण मुख्य अतिथी मंचावर यावं. मीत 11 संघाचे पुरस्कर्ते मितेशजी भोईर यांना मी विनंती करतोय की आपण मुख्य अतिथी मंचावर यावं. धन्यवाद. बाबूशाह, रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए, मोटिवेट कीजिए इन बल्लेबाजों को. वीर मराठा जोहे के बल्लेबाजों को आपके शेरो शायरी अंदाज से. नहीं, बिल्कुल दुगाड़े सर कहते हैं ना, समय पर चाय और समय पर राय लेना बहुत जरूरी है, और अच्छी कप्तानी यहाँ पर देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं रजत मुंडे. लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बात करेंगे थोड़ा दबाव, लेकिन मिडिल ऑर्डर से निखिल कोच, ये चलिए भाई, रोहित पाटिल ये रोकने वाले नहीं है, लेकिन हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे. इसे कहते हैं भाई इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया, और रोहित के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद. और इसीलिए कहा जाता है बाबूशाह, तकदीर का बादशाह, तकदीर पाटिल को तकदीर का बादशाह कहा जाता है. उम्मीद जल तो जरूर गई है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है. और ये आरपीएल है, कई गांव के, कई शहरों के गिने चुने खिलाड़ी रहते हैं इस आरपीएल में. कप्तान उनको चुनते हैं, तो 11वां खिलाड़ी भी आकर स्थिति को संभाल सकता है. डीजे, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा बाबूशाह आपके इस अल्फाज के लिए, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा. देखिए, आपने जिक्र किया था ओंकार नायक के, इसलिए तो मैंने कहा गाड़ी मालिक की, पसीना ड्राइवर की. बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मालिक होता है. जिस तरह से तेजस मात्रे ने इन यंगस्टर को खोजा है, अपनी टीम में जगह दी है, आज भी हम देख रहे हैं कि 10 से ज्यादा खिलाड़ी इस आरपीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के. ये बड़ी उपलब्धि है उनके लिए. चलिए, नए बैटर मैदान पर आए हैं, लेकिन इन्हें भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा में कुछ रन आता हुआ, और एकदम से देखिए दबाव डाल दिए यहाँ पर. 42 पर देखिए 4 विकेट गवा चुके हैं. निखिल खुद देखिए, ये जो ग्रामीण मैच खेलने का और ए लॉर्ड्स देखिए बड़ी टीम के साथ खेलने का ये जो अनुभव, एक्सपीरियंस कहना कि यहाँ पर बेहतर काम आता हुआ. लेकिन दूसरी तरफ से बात करेंगे ना, यहाँ पर दोनों बैटर को एक साझेदारी की जरूरत है. तो गाड़ी सर, एक छोटा सा भी साझेदारी बन जाए ना, फिर आप 5वां या 6ठा ओवर में गियर बदल सकते हैं. हाँ, निश्चित तौर पर 25 या 30 रन की साझेदारी अगर इन दोनों के बीच हो. 42 ये रिव्यू मांगा गया फील्डिंग करने वाली टीम ने व्हाइट बॉल के लिए. पहले रिव्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड द्वारा. जो व्हाइट बॉल करार दिया जा चुका है एम्पायर द्वारा, क्या वो वाइड है कि नहीं. व्हाइट बॉल है ये, तो एक रिव्यू कम हो चुका है बाबूशाह. इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा. समर्थ कड़ू की बल्लेबाजी, कवर्स में उन्होंने खेले गए शॉट. एक जमाना था बाबूशाह, आज उम्र एक महज नंबर होती है हम हमेशा कहते हैं, लेकिन समर्थ कड़ू का जो फॉर्म मैंने देखा है,
समर्थ कड़ू के जो लंबे छक्के देखे हैं, समर्थ कड़ू और ऋषि नाइक जैसे बल्लेबाजों के बारे में ये कहा जाता है, बाउंड्री चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सोनिया गायकवाड़ के लिए यह कहा जाता था, बाउंड्री चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इनके लिए हमेशा छोटी रहती है। अब किरण पाटिल यहां पर आ चुके हैं, पनवेल क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और उनके साथ जरूर हम उनके साथ आए हुए मेहमानों का नाम लेंगे। ओवर टू बाबूशाह। नहीं बिल्कुल यहाँ पर निखिल खुद फिर से एक बार तैयार है। किरण पाटिल सर देखिए पनवेल समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आने वाला वक्त में पनवेल प्रीमियर लीग, जहां से रायगढ़ प्रीमियर लीग समाप्त होगी और वहीं से पनवेल प्रीमियर लीग की शुरुआत हो जाएगी। और खिलाड़ियों के लिए देखिए मौका मौका, इसलिए तो कहते हैं ना किस्मत सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। यहाँ पर देखिए डॉट गेंद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये डॉट गेंद कम खेलनी होगी। दुगाड़े सर कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, जहां पर टीम को जरूरत है रनों की। समर्थ कड़ू के बारे में आपने जिक्र किया, कहते ना एक आशिक बनता है इश्क से, एक लेजेंड बनता है रिस्क से। समर्थ कड़ू देखिए एक लेजेंड खिलाड़ी है और जिंदगी में कहीं रिस्क लिए हैं। यहाँ पर युवा खिलाड़ी को रिस्क लेना होगा। ये दोनों बैटर देखिए मौका मौका मिला है। ये चलिए भाई गेंद था खराब, यहां से देखते हैं क्या बल्ले से है। हाँ बल्ले से देखिए किस्मत का साथ भी देखिए। इसे कहते हैं होठ जो कह नहीं सकता फसाना दिल का, वो शायद नजरों से हो जाता है। और जो करना चाहता था बल्लेबाज वो गलती विकेट के परसे होता हुआ। बाबूशाह समर्थ कड़ू के बारे में आपने बात किया, हमें ये भूलना नहीं चाहिए आरपीएल सीजन 1 की विजेता टीम का वो हिस्सा थे। बिल्कुल समर्थ कड़ू देखिए बात करेंगे। आज भी लोग उनका खेल देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं। जिस तरह के कुछ लोगों का कहना है कि धोनी ने खेलना छोड़ दिया, हमने टीवी देखना छोड़ दिया। अगर समर्थ कड़ू मैं कहूंगा जब संन्यास ले लेंगे टेनिस क्रिकेट से, शायद उनके चाहने वाले मोबाइल टीवी ऑन करना बंद कर देंगे। हर खिलाड़ी के देखिए पसंदीदा रहते हैं, लेकिन दुगाड़ी सर ये मैच बढ़ा है, थोड़ा हमें मैच की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा। मैच की और कदम जरूर बढ़ाना होगा। 46 पे 4, 3.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बाबूशाह हर बार एक नया सूर्योदय होता है। आज हमने देखा क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में सुनील गावस्कर के बाद कौन, कपिल देव के बाद कौन, तो देखिए कपिल देव के बाद कई ऑलराउंडर्स हमें मिले। युवराज सिंह के बाद कौन, तो हार्दिक पांड्या मिला। सुनील गावस्कर के बाद कौन, तो सचिन तेंदुलकर मिले। सचिन तेंदुलकर के बाद कौन, तो हमें विराट कोहली मिले। तो एकाक बल्लेबाज यहाँ पर ऐसा बल्लेबाजी करना होगा जो आपने हार्दिक पांड्या की जिक्र किया। यहाँ पर कहते ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, हार्दिक पांड्या बनकर गेंद को उड़ाना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर बात करेंगे 4 ओवर का मैच कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 4 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 47 रन बनाए हैं। लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद बचाए दुगाड़े सर। अंतिम 12 गेंद में कम से कम अगर 25-30 रन जोड़ लो तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल कहा जाएगा। हमेशा देखिए आपको 90-100 नहीं मिलता है, कभी कभी आपको 70-80 में भी फाइट करना पड़ता है। शायद वही काम करना होगा। दोनों ने बैटर देखिए और मौका मिला है भाई, इसलिए तो मैंने बात कहा कि मंगेश वाकड़ीकर साहब ने एक अच्छी मौका, एक अच्छी प्लेटफॉर्म आपके लिए दिए हैं। दर्शक देखिए खचाखच लगभग 10,000 से ज्यादा इस सनसनी मुकाबला की मैच का मचा लेते हुए, इसलिए तो कहा मंगेश वाकड़ीकर साहब के लिए दुगाड़े सर ना पीछे हटे हैं ना जिम किए हैं, लेकिन सलमान खान से भी ज्यादा रायगढ़ प्रीमियर लीग को सुपरहिट दिए हैं। बहुत बड़ी भूमिका है। आज भी देखिए ग्रामीण के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं आरपीएल खेलने का सपना। ये चलिए भाई गेंद था छोटा, जैसे दुगाड़े सर कहते हैं ना मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, और बैटर छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया। स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। चलिए अंपायर ने रिव्यू लिए पर रिटर्न क्रॉच का देखिए बात करेंगे नो बॉल है या नहीं। दुगाड़ी सर बात करेंगे देखिए बैटर ने जैसे गेंद की लेन को पहचान लिया, बहुत जल्दी प्रतीक पाटिल के ऊपर हमला किया। इसलिए तो दुगाड़े सर कहते हैं ना हर टीम में ऐसा गेंदबाजी होना चाहिए, नई गेंद से विकेट निकालना, पुरानी गेंद से रन बचाना। जैसे कहते हैं ना अगरबत्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक भगवान को लगाने के लिए और एक मच्छर को लगाने के लिए, क्योंकि मच्छर इतनी आसान से जाते नहीं है और भगवान इतनी आसान से आते नहीं है। तो हर टीम में ऐसा गेंदबाज होना चाहिए तो जो नई गेंद से विकेट निकालना, पुराने गेंद से रन बचाना। बाबूशाह फेयर डिलीवरी है ये, तो यकीन मानिए। आपको कौन सी अगरबत्ती पसंद है, मच्छर मारने वाली या फिर भगवान के सामने जलाने वाली? नहीं, सबसे पहले तो देखिए भगवान को आप तो कहीं से भी मांग सकते हो, लेकिन मच्छर को तो आप मांग नहीं सकते हो। उन्हें भगाने की आप पहले कोशिश करोगे। आप बुराई भी करो तो भगवान आप पे रहम करते हैं, आप अच्छाई भी करो तो आप पे रहम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो जरूरत था, यानी जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक बड़ा हिट का जरूरत है। ये छक्के आया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर
प्रतीक उधर यहाँ पर हमला कर रहे हैं प्रतीक के ऊपर, और ये देखते हैं कहां तक ले जाएंगे। और फिर से एक बार हवा में खेलना चाहते थे, बल्ले का लिया बाहरी किनारा, इस बार किस्मत का नहीं मिला कोई सहारा। फिर से एक बार देखिए वापसी दिलाते हुए प्रतीक। तूने क्या किया? जनता पूरा प्यार बरसा रही है लाइव के जरिए यहाँ पे आके मंगेश वाकड़ीकर के ऊपर, इस आरपीएल के ऊपर। लेकिन फिलहाल आपने बिल्कुल सही कहा, एक मुलाकात जरूरी है, एक छक्का, एक बड़ा हिट आना जरूरी है। किस्मत का सहारा नहीं मिला, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम दिया। टोटल 5 विकेटों के नुकसान पर 53 रन। तेजस महात्री का प्लान कारगर साबित हो रहा है, लेकिन मैदान जंग में जीवन शिंदे ने बड़ा काम किया। जीवन शिंदे ने एक ऐसी मछली, गोल्डन फिश, अपने जाल में वो लेकर आए विश्वजीत ठाकुर की। उस वजह से इस मुकाबले में इस वक्त हावी है जवदानी स्पोर्ट्स बाबर नोगरी, एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड। दुगाड़े सर बात करेंगे ना, यहाँ से जो दोनों टीम खेल रहे हैं ना, इनके लिए ये मैच देखिए नॉकआउट नहीं है। अगर मुकाबला भी हारते हैं तो तीन का आखिरी मैच के लिए इंतजार करेंगे। लेकिन जितना जल्दी अगर इस मैच में हर टीम चाहेगा कि मेरे लिए रिजल्ट आ जाए तो बेहतर है। मैं बड़ी इत्मीनान के साथ आगे के मैच का आनंद ले सकता हूं। लेकिन ये मैच देखिए निश्चित रूप से दोनों टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है। लेकिन अगला मैच जो होने जा रहा है, बात करेंगे दोनों लोजर के बीच में, यानी नॉकआउट मुकाबला रहेगा। छक्के खाने के बाद एक अच्छी कमबैक, अच्छी वापसी, और इस बार देखिए विकेट के जड़ में गेंद रखने की कोशिश है। स्लोअर गेंद देखिए, नकल गेंद इसे कहा जाता है। लेग बाई से एक रन आता हुआ, ये लेग बाई का रन भी कभी कभी दर्द देता है दुगाड़े सर, क्योंकि गब्बर को पछतावा आया था जब ठाकुर का दोनों हाथ काटा था ना, तभी उन्होंने सोचा कि मैंने ठाकुर का पैर क्यों नहीं काटा, तभी ठाकुर ने कुचल कुचल कर मारा था लेग बाई से। तो ये लेग बाई का रन भी आपके लिए बड़ा अहम रहेगा। देखिए वो फिल्म थी, फिल्म बाबू शाह, जरूर उस फिल्म में अगर गब्बर ने ठाकुर के पैर काटे होते तो ठाकुर उन्हें हाथ से मार दे, क्योंकि वो फिल्म है और फिल्म जैसा डायरेक्टर चाहे ना वैसी आगे जाती है। लेकिन ये लाइव है, लाइव, यहाँ पर आपको रिटेक्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको वन टेक में ओके करना है, जो कुछ भी करना है सेकंड के 100वें हिस्से में। चलिए बैटर यहाँ पर देखिए डॉट गेंद कम खेलना होगा। कहते ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी है दुगाड़े सर, फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आगे आपका टीम को लेकर जाना है तो फिर रन आना बहुत जरूरी है। रन कैसे भी आए, रिवर्स से आई या स्लो स्वीप से आई, लंबी रेस भागना पड़ा, आउटफील्ड इतना तेज, फील्डर गए गेंद के नीचे, लेकिन आखिर बन गए दर्शक। और आता हुआ यहाँ पर उम्दा क्लासिक बेहतरीन चौका। चौके की जरूरत थी, चौके की मदद से देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंच गया यहां से 60 रन, और जहां पर 5वां ओवर चलता हुआ। और यही काम करना होगा, जितना रन निकाल लें दुगाड़े सर टीम के लिए फायदेमंद। हमने जिक्र किया था 80-90, अभी 75 भी तक भी पहुंच जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। निश्चित तौर पर बाबूशाह 60 रन आ चुके हैं, 15 रन इस ओवर में चाहिए कम से कम। लड़ने की ताकत तैयार होगी वीर मराठा सोए के पास, क्योंकि मेरा ज्ञान और तजुर्बा ये कहता है आपको दूसरे सत्र में सबसे ज्यादा तेज गेंदबाजी देखने का मौका मिलेगा विश्वजीत ठाकुर द्वारा। पूरा एफर्ट, क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब उनकी टीम होती है, पिछले साल हमने देखा था जय माता दी सोनारी बनाम वीर मराठा जोहे का मैच, वो रफ्तार जो मैंने देखी थी विश्वजीत ठाकुर की, शायद इस मैच में वो नजर आ सकती है। निखिल को देखिए, कहते हैं ना, दुश्मन के ऊपर अगर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना बहुत जरूरी है। आखिरी अंतिम ओवर है और देखते हैं अंतिम ओवर में कितना कुछ रन यहाँ पर जोड़ लेंगे, और जितना रन जोड़ लेंगे उतना फायदेमंद साबित होगा। दर्शकों का भीड़ यहाँ से दिखा रहा है भाई ये मैच कितना बड़ा है, ये आरपीएल कितना बड़ा है। और ये चलिए भाई बड़ा हिट खेले हैं, फील्डर बन जाएंगे दर्शक। AK-47 ऐसे ही बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर तू आंद्रे रसेल बनेगा।
एक मसल इनिंग की जरूरत है और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 66। अभी भी 5 गेंद बचा है, आने वाली 5 गेंद हमने दुगाड़े सर जिक्र किया 75 तक भी पहुंच गए तो विश्वजीत ठाकुर जैसे उस टीम में गेंदबाजी है, उनका 2 ओवर का स्पेल बहुत बड़ा अहम रहेगा। वो 75 को कहीं ना कहीं 90 तक यहाँ पर टारगेट बना देंगे। और देखते हैं आगे का जो गेंद है ना, 5 गेंद निखिल खोद के पर है, क्या कुछ कर पाएंगे। और ये चले लेट कट, कमाल की टाइमिंग भाई यहाँ पर से जितनी भी तारीफ किया जाए प्रयास का उतना कम है। और प्रयास बता रहे हैं भाई कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की। ये मेरा पसंदीदा गाना है जो डीजे मास्टर ने बजाया, लेकिन प्रयास कोहली, प्रयास पाटिल है ये, और इस टीम में प्रयास पाटिल ये जो खिलाड़ी है लक फैक्टर है ना विश्वजीत ठाकुर का सुदर्शन। बहुत बढ़िया, देखिए जरूरत है इस रनों की, हमने जिक्र किया था निखिल खोद के पर देखिए हमला हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फील्डर है, पहला रन तो लेंगे, दूसरे के लिए क्या भागेंगे। और ये देखिए दूसरा लेना चाहते थे, भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है, लेकिन से यहाँ पर यही सोचे कि सर सलामत तो पगड़ी 50, बचेंगे तो और लड़ेंगे। और प्रयास पाटिल ने यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर देखिए प्रयास पाटिल ने निर्णायक क्षणों पर रन बनाया है, 5 गेंदों में 12 रन। हर साल विश्वजीत ठाकुर इन्हें क्यों लेते हैं अपनी टीम में, इसका जीता जागता उदाहरण, अच्छा परफॉर्मेंस। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 72 रन। चलिए अभी भी दुगाड़े सर 2 गेंद बची है, हमने 75 की बात की थी, तो यहाँ से लगभग यही सोच होना चाहिए 80 तक पहुंच जाएं। लेकिन देखते हैं कुछ समय के लिए बांध कर रखे थे, यही तो मौका रहता है। देखिए बाबूशाह 2 में से 1 गेंद को बाउंड्री पार करनी ही होगी प्रयास पाटिल को। नहीं बिल्कुल सर। और ये चलिए लेन छोटा था लेकिन लेग स्टंप को छोड़ता हुआ, और शायद यहाँ पर संतोष चौधरी सर ने भी इशारा किए हैं, वाइड का इजाफा दिया गया है। और उसके साथ साथ देखते हैं किस चीज की यहाँ पर फील्डिंग वाली टीम ने रिव्यू लिया, वाइड का मेरे हिसाब से यहाँ पर वाइड के लिए देखिए भाई अमर दादा मात्रे देखिए बात करेंगे टीम के ओनर्स हैं, लेकिन खिलाड़ियों का लगातार देखिए हौसला बढ़ाते हुए। और अमर दादा के बारे में कहा जाए तो दुगाड़े सर बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। चलिए यहाँ पर रिव्यू वापस लिए शायद नहीं ना, वाइट का रिव्यू लिए हैं भाई, फील्डिंग वाले टीम ने लिए हैं। नीरज रनावत सर अंपायर का डिसीजन था वाइट, लेकिन फील्डिंग वाले टीम ने देखिए यहाँ पर रिव्यू लिए हैं। चलिए वाइट गेन है, लेकिन यहाँ पर रजत मुंडे, अब आपके टीम को रिव्यू नहीं मिलेगी भाई। लेकिन अभी देखिए 2 गेंद बचा है, लेकिन सामने देखे प्रयास पाटिल अच्छी बल्लेबाजी। और फिर से एक बार देखे गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई लेगी यहाँ पर, क्या लंबाई लेके गई, यहाँ पर कैच लिया गया। ओ कमाल का कैच यहाँ पर दुगाड़े सर, यहाँ पर जितनी भी तारीफ किया जाए शायद कुणाल साहब ने देखे भाई, ये नेरल का चेहरा है, ये बल्लेबाजी में भी दमखम है, लेकिन इस बार देखा फील्डिंग लाजवाब रही भाई, दीवार बन गई। जब मराठा सरदार से अब्दाली ने पूछा था क्यों लड़ने की ख्वाहिश रखते हो, तो उन्होंने कहा था बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। देखिए इस आखिरी गेंद के ऊपर लड़ना है बल्लेबाज को। 73 पर अब तक रुका हुआ ये टोटल है, लेकिन यहां से एक माइटी हिट ऊर्जा होगी विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी के लिए। क्या बात है, एक फाइट वातावरण टाइट, यानी एक बड़ी हिट की जरूरत है। लेकिन पिछला कैच के लिए अमर दादा की तरफ से 500 रुपया कैश प्राइज। और ये चलिए भाई जो शॉट की हम बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, और यहां से तो गेंदबाज ही कहेंगे भाई अल्लाह बचाए मुझे, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे। धन्यवाद। ध्येय नसणारी माणसं ही साबणाच्या फेसासारखी असतात। ध्येय नसणारी माणसं
थोड़ा सा नीलेश से रुकना चाहूंगा, स्कोर बोर्ड से भी जानकारी देना चाहूंगा। 79 रन बनाए, जीत के लिए 80 की जरूरत है। चलते नीलेश सर की तरफ। लाईव्ह टेक्निशियन 24 लाईव्ह इव्हेंटची टेक्निकल टीम स्टेजकडे आपण कॅमेरा फोकस करायचा आहे. ध्येय नसणारी माणसं ही साबणाच्या फेसासारखी असतात. काही काळ दिसतात बुडबुड्यांसारखी आणि नंतर मात्र नाहीसे होतात. परंतु या रंगमंचावर, या क्रिकेटच्या पटलावर आपण ध्येय वेड्या व्यक्तिमत्वांचा शुभ सन्मान इथे करतोय. या इनिंग ब्रेकमध्ये सर्वप्रथम मी आमंत्रित करतोय आदरणीय किरणदादा पाटील, पनवेल समालोचक असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष यांना की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. मित्रांनो, ही ध्येयवेडी मंडळी आहेत आणि या ध्येयवेड्या मंडळींनी एकत्रित सर्वांना आणण्याचं काम केलेलं आहे. आणि अशाच आदरणीय किरणदादा पाटील साहेबांचं इथे शुभ सन्मानित करतोय. फोटोग्राफर आमचे फोटोग्राफर आदरणीय मंगेशदादा वाकडेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मानित करतोय किरणदादा पाटील साहेब यांना, पनवेल समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष यांचं. मित्रांनो, किती मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्यामध्ये लढण्याची जिद्द आणि अंगामध्ये लढण्याचं बळ असतं. असंच एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणजे मंगेशदादा वाकडेकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आता आपण पुढील सन्मान घेणार आहोत. सर्वप्रथम मी नम्र विनंती करतोय आदरणीय अमरशेठ म्हात्रे साहेब वहाळ या ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आणि भारतीय जनता पार्टीचे एक दिग्गज नेते, समाजाशी मातीशी ऋण आणि नाळ जुळलेले हे व्यक्तिमत्व. मित्रांनो, झाडाची मुळं ज्या पद्धतीने झाडाला घट्ट धरून ठेवतात त्या पद्धतीनेच माणसातील माणुसकी आणि माणसातील गोडपणा हे माणुसकीचं एक सुंदर नातं निर्माण करत असतं. असं एक सुंदर नातं निर्माण करणारे अमरशेठ म्हात्रे साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान आपण करतोय. भारतीय जनता पार्टीचे अतिशय मोठे मातब्बर नेते आणि वहाळ या अतिशय मोठ्या आणि प्रतिष्ठेच्या ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आहेत अमरशेठ म्हात्रे. एक अतिशय मोठं क्रिकेटच्या पटलावर कायमच स्मितभाषी असणारे त्यांचं आपण शुभ स्वागत करतोय. त्यानंतर आदरणीय अनंतदादा गाथाडे साहेब यांना माझी विनंती करतोय की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. मित्रांनो, आपण कायमच सामाजिक कामामध्ये व्यस्त असतो, समाजाचे ऋण असतो आणि प्रत्येक माणसा कुटुंबासाठी जगतच असतात. परंतु अशी मंडळी आहेत अनंतदादा गाथाडे यांच्यासारखी की कुटुंबाला सांभाळून सुद्धा सामाजिक क्षेत्रामध्ये ते खूप मोठं काम करत आहेत. त्यानंतर मी विनंती करतोय उपसरपंच साईचे हिरामनदादा मोकल यांना की आपण पुढे यायचं आहे. साई ही सुद्धा एक प्रतिष्ठेची ग्रामपंचायत आहे आणि त्यांचे उपसरपंच हिरामनजी मोकल साहेबांचा इथे शुभ सन्मान आपण करतोय. आदरणीय मंगेशदादा वाकडेकर साहेब आणि अमरशेठ म्हात्रे साहेब या दोघांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपण बघतोय भारतीय जनता पार्टीचे उलवे नोटचे सरचिटणीस निलेश शेठ खारकर यांना माझी नम्र विनंती आहे निलेश शेठ की आपण यायचं आहे आणि या त्रिमूर्तींच्या शुभ हस्ते. मित्रांनो, त्रिमूर्ती ब्रह्मा विष्णू महेश ही त्रिमूर्ती आहे. त्याच पद्धतीने अमरशेठ असतील, मंगेशदादा असतील आणि किरणजी असतील, या त्रिमूर्तींच्या शुभ हस्ते आपण निलेश शेठ खारकर साहेबांचं स्वागत करतोय. त्यानंतर विश्वासदादा पाटील यांना मी विनंती करतोय, विश्वासदादा पाटील यांना की आपण मुख्य मंचावर यायचे. विश्वासदादा पाटील एक अतिशय नम्र आणि सृजनशील व्यक्तिमत्व असणारे विश्वासदादा पाटील यांना माझी विनंती आहे. त्याच्यानंतर धीरजजी ओवळेकर यांनाही माझी विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. शैलेशजी भगत साहेब यांनाही विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. धीरजजी ओवळेकर साहेबांचा शुभ सन्मान रायगड लीगच्या या सन्मान चिन्हाच्या समोर, जिथे मेघडंबरीमध्ये आपले राजे तुम्हा आम्हा सर्वांचे प्रेरणास्थान छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आसनस्थ मुद्रा आणि ही मुद्रा भारतीय युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आहेत धीरजजी ओवळेकर साहेब यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. शैलेशजी भगत साहेबांना माझी विनंती आहे की आपण सुद्धा यायचं आहे. शैलेशजी भगत अतिशय युवा उगवते नेतृत्व यांचाही शुभ सन्मान या व्यासपीठावर करतोय. रायगड क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी एक पाऊल पुढे टाकले ते म्हणजे मंगेशदादा वाकडेकर साहेबांनी. त्यांच्या शुभ हस्ते, अमरशेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते आणि किरणजी पाटील या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण दादांचं स्वागत करतोय. त्यानंतर राहुलजी महाडिक यांना माझी विनंती आहे की आपण पुढे यायचं आहे. एक अतिशय उत्तम बॅनर त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लोकप्रिय करणारे रायगड प्रीमियर लीगचे सर्व बॅनर ज्याच्या हाताने बनवलेले आहेत असे राहुलजी महाडिक, एक अतिशय युवा टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी, एक तरुण राहुलजी महाडिक यांचं इथे आपण शुभ स्वागत करतोय. माझी विनंती आहे, नशीब शेठ भोईर साहेब आपण असाल तर आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. मुख्य मंचावर असाल तर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. नशीब शेठ भोईर मीत 11चे पुरस्कर्ते.
मित्रांनो, ही सर्व मंडळी म्हणजे फुले शाहू आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्राची वैभवशाली परंपरा जपणारी मंडळी आहेत आणि या मंडळींचा शुभ सन्मान हा त्यांचा शुभ सन्मान नाही आहे, तर आमच्या रायगड प्रीमियर लीगचा शुभ सन्मान आहे. या त्यांचा इथे शुभ सन्मान करतो. या सगळ्या मंडळींचा शुभ सन्मान करताना मंगेशदादा वाकडीकर यांनी कमावलेली संपत्ती आहे. मित्रांनो, आपण काय घेऊन जातोय, आपण काय घेऊन आलोय हे आपण ठरवत नसतो, परंतु आपण काय घेऊन जाणार हे मात्र आपण निश्चितपणे ठरवत असतो. आणि ही कायमच आम्हा सगळ्यांना पुढे नेणारे मंगेश वाकडीकर यांच्या स्पर्धेला या मेघडंबरीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करत असताना अतिशय सन्मानित आपण करतोय. आपण वळतोय आता उत्तरार्धाकडे. धन्यवाद. शुक्रिया नीलेश, लेकिन इस सत्र के 3 ओवर के बाद मैं दोनों कप्तानों को बुलाना चाहूंगा. लूजर बनाम लूजर मैच के लिए प्रसाद पाटिल बनाम सोहेल शेख. आरसीसी पेट प्रेमजीत प्रतिष्ठान, प्रेमजीत काकड़े प्रतिष्ठान पेट और वैकुंठ दादा प्रतिष्ठान 11 पेड़. विश्वजीत ठाकुर तो सामने है, तकदीर का बादशाह तकदीर पाटिल. बहुत बड़ी बाइक की टूर्नामेंट जीती है यहाँ पर जीवदानी स्पोर्ट्स वामन डोंगरी ने. 10 से ज़्यादा 10 खिलाड़ी इनके आरपीएल में सिलेक्ट हो चुके हैं इस गांव के लिए, तो और ज़्यादा फक्र की बात है. लेकिन विश्वजीत ठाकुर, मैंने कहा था पिछले साल जो जय माता दी सोनारी और वीर मराठा जोए के बीच जो मैच हुआ था, वहाँ पे जो रफ्तार मैंने देखी थी वो रफ्तार इस मैच में नजर आ सकती है, क्योंकि स्कोर बोर्ड के ऊपर रन आ चुके हैं 79. लेकिन ये खराब गेंद बहुत ज्यादा बाहर. संतोष चौधरी सर का व्हाइट बॉल का इशारा. बाबूशाह, इस ग्राउंड का क्रिकेट थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक और उपसरपंच ट्रॉफी आ रही है आने वाले दिनों में. पच्चीस और 26 नवंबर को 33,000 जिसकी इनामी राशि है. ये देखिए, और इसीलिए मैंने कहा था रफ्तार जरूर आपको नजर आएगी. विश्वजीत ठाकुर की एक्यूरेसी है उनके पास. व्हाइट बॉल डाली तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत ट्रैक पे आए, क्योंकि जानते हैं उनके 2 ओवर में अगर बल्लेबाजों ने 30 रन हासिल किए तो ये मुकाबला आसान होगा जीवदानी स्पोर्ट्स एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड बामन डोंगरी के लिए. ये देखिए, लगातार दूसरी डॉट गेंद विश्वजीत ठाकुर द्वारा 2 गेंदें यहां पर डाली गई. पहली लीगल नहीं थी, लेकिन जो लीगल डिलीवरीज डाली गई वो दोनों ही डॉट. याच दरम्यान हमरापूर विभाग प्रीमियर लीगचे सन्माननीय अध्यक्ष प्रवीणजी पाटील यांना माझी विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. गणेश मूर्तिकार संघटना पेणचे विद्यमान अध्यक्ष सुनीलजी म्हणजे सुंटी पाटील यांनाही नम्र विनंती आहे की आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. क्राईम ब्रांच पनवेलचे पोलीस आणि आमचे बंधू दिगंबरजी नागी या त्रिमूर्तीला विनंती आहे की मुख्य मंचावर यायचं आहे. लगातार तीसरी डॉट गेंद विश्वजीत ठाकुर. पहला बॉल मैंने वाइड क्यों डाला, अपने आप से सवाल पूछने होंगे. एक्यूरेसी, लेंथ, ये विश्वजीत ठाकुर की ताकत है. शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है. तकदीर के बादशाह को अगर जीवदानी स्पोर्ट्स वामन डोंगरी और एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड इस टीम की तकदीर को अगर बदलना है तो रन बनाने होंगे तकदीर पाटिल को. चौथी गेंद इस ओवर की, रिवर्स दागने की कोशिश. चौथी डॉट गेंद. तेजस मात्रे थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं, मेंटोर है इस टीम के. दुगाड़े सर, यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर अपनी गेंदबाजी से दिखा रहे हैं भाई मेरी बहादुरी की सूरत है दूर दूर, और जो भी मुझसे टकराएगा वो पछताएगा जरूर. लेकिन तकदीर को एक चीज करना चाहिए, हाईवे में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, क्योंकि सामने विश्वजीत ठाकुर है तो सिंगल भी लेकर आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो. रजत मुंडे, पिछली मैच के हीरो. हॅलो, या दरम्यान सन्माननीय समाजसेवक आणि एका खरं तर डे स्पर्धेत आमदार आयोजक दत्ता कामेसाहेब पेण यांचे या ठिकाणी आगमन. त्यांच्या समवेत अंतोरे ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच संतोषजी मात्रे, त्याचबरोबर पाटणोली ग्रामपंचायतचे उपसरपंच सन्मान्य विकासजी पाटील, स्वप्नील भाई आणि त्याचबरोबर संदेश पाटील या सर्व पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत. तो जरूर मैं कहना चाहूंगा, जैसे विकेट के लिए गए विश्वजीत ठाकुर, मार पड़ी उनके ऊपर 4 की. ये डॉट गेंद. ओवर की समाप्ति. 5 रन इस ओवर से आए. तेजस मात्र जानते एक अपील जरूर की, और उस अपील को स्वीकारते हुए अंपायर तकदीर बैक टू द पेविलियन.
विविध मान्यवरांची मांदियाळी आज आपण इथे पाहतोय. ज्या पद्धतीने सावल्या विठुरायाच्या भेटीला वारकरी संप्रदाय मोठ्या प्रमाणात आपल्याला बघायला मिळतो, त्याच पद्धतीने क्रिकेटच्या पंढरीमध्ये मंगेशदादा वाकडेकर यांच्या संपूर्ण स्पर्धेला भेट देण्यासाठी त्यांचा आदरातिथ्य स्वीकारण्यासाठी विविध स्तरावरील मान्यवर मंडळी आलेले आहेत. आमचे प्रवीणजी पाटील हमरापूर विभाग प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष, गणेश मूर्तिकार संघटनेचे अध्यक्ष सुनील उर्फ सुंटी पाटील, त्याच पद्धतीने आपण बघतोय क्राईम ब्रांचचे पोलीस दिगंबर नागे या त्रिमूर्तीला सुद्धा विनंती आहे आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. पाटणोली त्या पद्धतीने आमचे डी.के. कांबळे साहेब उत्तम समाजसेवक आणि एक उत्तम आयोजक, त्यांचंही इथे आपण मनपूर्वक शब्दसुमनाने स्वागत करूया आणि इनिंग ब्रेकमध्ये या सर्वांचं आपण हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करणार आहोत. दुगाड़ी सर बात करेंगे टीम का स्कोर देखिए 5 रन और बड़ा विकेट देखिए तकदीर का विकेट गिर चुका है. ये 5 की आंकड़ा याद आती है तो मुझे सचिन रमेश तेंदुलकर और रमेश अर्जुन तेंदुलकरों के सुपुत्र देखे इनकी एक रिकॉर्ड याद आ जाती है. 2009 में जब केकेआर के सामने सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजी की थी तभी उन्होंने 5 रन खर्च किए थे. और वहीं जब डेब्यू किया था केकेआर के सामने इस सीजन में बात करेंगे अर्जुन तेंदुलकर, और उन्होंने भी केकेआर के सामने डेब्यू किया था और उन्होंने भी केवल 5 रन खर्च किया था. तो वही देखिए यहाँ पर 5 रनों के ऊपर एक सफलता हाथ लग चुकी है. लेकिन रजत मुंडे देखिए भाई, ये जब तक मैदान के ऊपर हैं तो शायद अभी तो कहूँगा दबाव तो गिरी है दुगाड़ी सर, लेकिन ये मुसीबतों से लड़ना जानते हैं. नए बैटर की बात कर लेंगे. अनिकेत मुगल साई देखिए, कुणाल दाभरे भी इस टीम में हैं, ओपन करते हैं, अच्छे कैचेस लिए थे, गहराई है बल्लेबाजी की. बल्लेबाजी की गहराई जरूर है बाबूशाह, लेकिन सामने विश्वजीत ठाकुर भी है. लेकिन यहाँ पर मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे को एक कंसिस्टेंट पारी खेलनी होगी जो पिछले मुकाबले में उन्होंने खेली. गेंदबाज प्रथमेश कोड़ी, गणेश पुरी की रफ्तार का राजा, लेकिन उनके सामने होंगे रफ्तार से रनों को बनाने वाले मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला. ये गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने वाले बंदे हैं रजत मुंडे. यकीन मानिए बाबूशाह, हमारे रसायनी में एक लाइन का भी मशहूर है, जिनके आगे सभी हो जाते हैं ठंडे, उनका नाम है संदीप मुंडे. उसी तरह कई गेंदबाजों को जिन्होंने किया है ठंडा, उसका नाम है रजत मुंडे. तो ये कई गेंदबाजों को ठंडे कर चुके हैं, ठंडा करके खाने में विश्वास रखते हैं. आपको लगता नहीं ये कब 50 तक पहुंचते हैं. इनके पारी में सिंगल्स भी होते हैं, इनकी पारी में बाउंड्रीज भी होती है, इनकी पारी में 6 भी होती है. जहां जितना रन मिले. चलिए खास आज बात करेंगे मेहमानों का. बहुत भीड़ यहाँ पर देखिए, मेहमान काफी तेजी से यहाँ पर तशरीफ रख रहे हैं. मंगेश वाकड़कर साहब देखिए, इनकी शो इसलिए तो दुगाड़ी सर मैंने बताया कि आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग इतना तेजी से चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है उतनी रफ्तार हमें शोएब अख्तर की गेंदबाजी में भी देखने को नहीं मिली. नक्कीच बाबूशाह, पण व्यासपीठावर आपले पाहुणे आलेत. मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा, मराठी माणूस प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असायला हवा, हे ज्यांचं स्वप्न आहे ते सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या स्वप्नाला पूर्णत्वाची जबाबदारी घेऊन जे पनवेलमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे काम करतायत ते संदीप पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालं. इथे मात्र ऑन साइडला चेंडू तटवला आहे, लॉन्गॉच्या दिशेने एकेरी धाव मिळते है. 80 रनों का पीछा करना है और आखिरी जो छक्का है ना बाबूशाह, वो परेशान कर सकता है जीवदानी स्पोर्ट्स, बाबा डोंगरी, एमटी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड के लिए. दुगाड़ी सर आपने जिक्र किया था कि एक छक्का आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी फाइटिंग टोटल देखने को मिल जाएगा, लेकिन रजत मुंडे के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा. लेकिन रजत मुंडे को देखिए, खुद का इनिंग को भी लेकर चलना होगा. जो एवरेज रन है जो वो भी औसत हमको बरकरार रखना होगा. और आखिरकार देखिए, रजत मुंडे ने बता दिया भाई, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा पिछला मैच का जरा हाईलाइट देख लेना, हाईलाइट देख लेना. तीन अल्फाज जब बोलते हैं, इको, उसे इको कहते हैं, यानी कि प्रति आवाज. आवाज के बाद जो हमारी प्रति आवाज होती है, ये कला जो आपने सीखी है वो वाकई लाजवाब है. शुक्रिया. 13 पे 1 रजत मुंडे मिस्टर कंसिस्टेंट है. मैंने कहा था जहां पे 4 मिलने के चांसेस हो वहां पर 4 ही हासिल करते हैं, जहां पे सिंगल मिलने के चांसेस है वहां पर सिंगल ही हासिल करते हैं, जहां पर लंबे लंबे शॉट्स लगाने का मौका होता है वहां पर शॉट्स लगाते, और इसीलिए उन्हें रायगढ़ का मिस्टर कंसिस्टेंट कहा जाता है. कंसिस्टेंट यानी कि सातत्य. नहीं, ये अच्छी सोच है रजत मुंडे की.
विश्वजीत ठाकुर के सामने थोड़ा समझबूझ के क्रिकेट, बाकी के गेंदबाज के सामने यही देखिए, वही बता रहे हैं भाई, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा पिछला मैच का जरा हाईलाइट देख लेना। पिछले मैच का हाइलाइट्स अगर हम देखेंगे, विश्वजीत ठाकुर की 88 रनों की पारी जो पिछला मैच उन्होंने खेला था, पिछला मैच अगर हम रजत मुंडे का देखें, उनकी हाइलाइट्स देखें तो 50 रनों की शानदार पारी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, मजा आ रहे हैं। दर्शकों की भीड़ देखिए, खचाखच लगभग 15,000 से ज्यादा इस आरपीएल में आनंद लेते हुए सनसनी मुकाबला। और ये चलिए भाई, रजत मुंडे मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया और एक बड़ा हिट देखिए यहाँ पर, झलक 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 दिखला जा 6 रन। आजा, रजत मुंडे कह रहे हैं कि मेरे पाले में आजा, मैं तुझे जरूर भेज दूंगा बाउंड्री के बाहर। नहीं, रजत मुंडे ने दुगाड़ी सर बता दिया, मेरी ताकत का अंदाजा मत लगाइए क्योंकि मैं वो परिंदा हूं, सीधा पिंजरे को लेकर उड़ सकता हूं। हाँ, पिंजरे को लेकर जरूर उड़ सकते हैं क्योंकि परिंदों को पिंजरों में कैद किया जाता है, लेकिन ये वो परिंदा है जो पिंजरे के लेकर उड़ भी सकता है, लेकिन पिंजरे में आने से पहले लड़ भी सकता है। अभी 24 गेंद दुगाड़े सर, 57 रनों की जरूरत है और दर्शकों के मनों में यही चल रहा होगा, क्या विश्वजीत ठाकुर रोक पाएंगे या रजत मुंडे इस टारगेट को हासिल कर पाएंगे। देखिए, रजत मुंडे का जो गेम प्लान है, दर्शकों की दिग्गा में जरूर ये चर्चा हुई होगी। 24 गेंदें 57 की जरूरत है। लूजर बनाम लूजर, सोहेल शेख बनाम प्रसाद पाटिल, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, इस तीसरे ओवर के खत्म में आपका टॉस होगा। जैसे ये ओवर खत्म होगा, आपने बिल्कुल सही कहा बाबूशाह, रजत मुंडे इन रनों को बना सकते हैं, लेकिन रजत मुंडे का गेम प्लान ये होगा कि विश्वजीत ठाकुर के ओवर में अपना विकेट न देना, ये पहला उनका गेम प्लान होगा। तेजस मात्रे जो है ना, तेजस मात्रे, आपको पुलिसी दिमाग पता होता है कि किस डोर से दूसरी डोर तक पहुंचा जाता है, ये तेजस मात्रे बखूबी जानते हैं। पुढील सामना होणार आहे तो म्हणजे वैकुंठदादा पाटील 11 पेड आणि आपण बघतोय RCC अँड स्वर्गीय प्रेमजित काकडे प्रतिष्ठान या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना एका बाजूला सोहेल शेख आणि दुसऱ्या बाजूला प्रसाद पाटील या दोन्ही संघनायकांना अगदी तातडीची विनंती आहे की आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। 3 षटकानंतर आपला नाणेफेकीचा कौल उडवण्यात येणार आहे। धन्यवाद। दुगाड़ी सर, यहाँ पर चर्चा हो रही थी दूसरी ओवर में कि सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन रजत मुंडे को रोकने के लिए कौन सा गेंदबाज मिल पाएगा, तो वो ढूंढ कर लाए फिर से विश्वजीत ठाकुर। यानी विश्वजीत पहले ओवर में काम किया था फिट, क्या इस ओवर में कर पाएंगे हिट? हाँ, इस ओवर में क्या करेंगे, काम फिट या बल्लेबाज बनाएंगे उन्हें अनफिट। दुगाड़ी सर के पास कमेंट्री करने में ही मजा आ जाता है, जवाब बड़ा अच्छा आपसे मिल जाता है तुरंत। और ये देखिए, विश्वजीत ठाकुर बता रहे हैं भाई, मेरी बहादुरी की सूरत है दूर दूर, और जो भी मुझसे टकराएगा वो पछताएगा जरूर। पछताएगा जरूर और होगा चूर चूर, ये भी आप कह सकते थे बाबूशाह। प्रसाद पाटील संघनायक वैकुंठदादा 11 पेड संघनायकाला विनंती आहे की आपला प्रतिस्पर्धी संघनायक इथे उपस्थित आहे, त्यामुळे आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। प्रसाद पाटील, धन्यवाद। साई के अनिकेत मोगल, विश्वजीत ठाकुर पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहले ओवर में विश्वजीत ने 5 दिए, दूसरे ओवर में 18 रन हासिल किए गए। 80 के बचाव में ये गेंदबाजी हो रही है लगातार, डॉट गेंदे बाबूशाह, मैं हमेशा कहता हूं टेनिस क्रिकेट एक शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, यहाँ पर डॉट गेंदे खेलना मना है। खेले वो खलनायक, डाले वो विश्वजीत नायक। नहीं, बिल्कुल देखिए, डॉट गेंद तो कम खेलनी होगी। अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो दरवाजा ऊंचा करना होगा। कहते ना, शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा, सरदार जी से दोस्ती दिमाग को खतरा, डॉट गेंद से दोस्ती फिर बनेगी आपका टीम को खतरा। और देखिए, बात करेंगे ना यहाँ पर अनिकेत मोकाले, इनके नाम भी देखिए, ग्रामीण में एक शतक है, लेकिन यहां पर रन बनाना बहुत जरूरी है। सेंचुरी मेकर है ये, लेकिन ये देखिए पिकअप नहीं कर पा रहे हैं विश्वजीत ठाकुर ने। अब इस गेंद का जो उछाल है सिक्सर की गेंद का, उसे पहचान लिया है और उसी लेन पे गेंदबाजी हो रही है। लगातार 8वीं डॉट गेंद डाली विश्वजीत ठाकुर ने। और महादेव वाजेकर साहब यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे गुरु टीके माड़ी साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। 3000 रुपए का इनाम है नीलेश शेटिल की तरफ से। अगर अनिकेत मोगल लगातार
तीन छक्के दागते हैं तो, लेकिन ये गेंद पैरों पे थी, एक रन जरूर मिलेगा रजत मुंडे। इस ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4। विश्वजीत ठाकुर ने इस ओवर में अब तक रन दिया है महज 1। क्या गेंदबाजी हो रही है, और इसीलिए मैंने कहा था ये 80 रन, बाबूशाह आपने भी सही कहा था, 75 आपको 90 जैसे नजर आएंगे। हाँ दुगाड़े सर, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर जैसे ये ऐसा नहीं, दुनिया के नहीं विश्व के एक टेनिस क्रिकेट के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी में तो लाजवाब, गेंदबाजी में बेहिसाब, बेतोड़ जवाब, बेमिसाल। बल्लेबाजी में लाजवाब तो गेंदबाजी में बेमिसाल, और इसीलिए मैं कहता हूं ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इन टेनिस क्रिकेट आई हैव सीन। जितने ऑलराउंडर्स मैंने देखे हैं उनमें से एक ग्रेट ऑलराउंडर। ये कहाँ कर बैठे, लेकिन विकेट कीपर का यहाँ पर तारीफ करना चाहेंगे भाई, विश्वजीत मात्रे थे भाई, ये भी कहाँ पीछे रहेंगे, रन तो बनाए हैं तो रन बचाना भी पड़ेगा। और विश्वजीत मात्रे का इतने वजन के साथ इतना एफर्ट, तो सोचिए 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट वो दे रहे हैं। रिटर्न क्रीज का देखिए यहाँ पर चेक करना चाहेंगे, तीसरे अंपायर फिर से एक बार नो बॉल के लिए निश्चित रूप से। क्या दिया अंपायर आपने फैसला? रिटर्न क्रीज, पिच के बाहर गेंद। फ्रंकफुट नो बॉल चेक करना है आपको नीरज राणावत सर। दुगाड़े सर कहते हैं ना, खिला हुआ फूल कभी वापस नहीं आता, और बुढ़ापे में जवानी वापस नहीं आता, और हर गेंद पर आपको फ्री हिट नहीं मिलता है। जब जब नो बॉल आता है सर, बैटर चाहेंगे कि एक मौका बन जाए, जो दबाव अभी तक विश्वजीत ठाकुर ने बनाकर रखे हैं, तो शायद उस दबाव से निकलने का एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन विश्वजीत ठाकुर और नीरज राणावत सर का इशारा आ चुका है, इट्स फ्रंकफुट नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट। सीधा यहाँ पर नजर आ रहा है, 24 लाइव इवेंट हमें दिखा रहे हैं, उनके टेक्नीशियन हमें दिखा रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, सही और गलत का फर्क हमें 24 लाइव इवेंट के जरिए नजर आ रहा है स्क्रीन पर। फ्री हिट का गेंद रहेगा दुगाड़े सर, बैटर के लिए मौका यहाँ से, खाओ पियो बिल ना चुकाओ। रनआउट के अलावा कोई भी देखिए आपको आउट यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, और ये एक अच्छी मौका है, जो दबाव अभी तक बनाए हैं ना गेंदबाज पिछली 4 गेंद में, तो वो दबाव से उभर सकते हैं इस गेंद में बड़ा हिट खेलकर। क्या ये काम कर पाएंगे? और ये चलिए भाई, आसान नहीं रहा, यहाँ पर जगह पर खड़े खड़े खेले, हल्की सी खराब फील्डिंग, और दोनों बैटर देखिए भाग कर दूसरा रन। असली मुकाबला मैं कहूँगा दुगाड़े सर अगली ओवर से शुरू हो जाएगा। विश्वजीत ठाकुर का स्पेल यहाँ से समाप्त होगा। अगर ये खाली हाथ घर वापस लौट जाते हैं तो भला ये रन बचाए हैं, लेकिन जो रजत मुंडे मैदान पर अभी तक हैं, फिर ये तो भाई दिखाने में माहिर है। जैसे कहते हैं ना, रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। देखिए बाबूशाह, शेर व शायरी आपने बहुत की, लेकिन यहाँ पर मैच के ऊपर अगर आपका ध्यान हो तो एक बात मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। विश्वजीत ठाकुर के इस ओवर में रजत मुंडे महज एक ही गेंद आए और वो भी नो बॉल थी। इसकी वजह से ये प्लस पॉइंट है जीवदानी स्पोर्ट्स बामण डोंगरी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्लेनोड के लिए। हॅलो, आता आपण पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीकडे वळतोय। एका बाजूला आपण बघतोय वैकुंठदादा पाटील 11 संघाचा संघनायक प्रसाद पाटील, आणि दुसऱ्या बाजूला आरसीसी पेठ अँड स्वर्गीय प्रेमजित काकडे प्रतिष्ठान संघाचा संघनायक सोहेल शेख यांना विनंती करतोय की आपण यायचं आहे, आणि आदरणीय डी.के. कांबळे साहेब, एक अतिशय उत्तम दर्जेदार माणूस डी.के. कांबळे साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण या सामन्याचा नाणेफेक करतोय। कांबळे साहेबांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। शब्द शब्द दुमदुमला तर नाद होतो, शब्दाला शब्द घासला तर मात्र वाद होतो, शब्दाला शब्द जुळला तर संवाद होतो, आणि शब्दाला शब्द खुलला तर सुसंवाद होतो। आणि रायगड प्रीमियर लीग म्हणजे सुसंवादाचं एक वेगळं साधन आहे, वेगळं माध्यम आहे, वेगळी ही दोरी आहे, जिथे विविध मोती एकत्रित आलेले आहेत, आणि या विविध मोत्यांना एकत्रित आणण्याचा सुवर्ण धागा ठरले ते म्हणजे मंगेशी वाकडीकर। अगला मैच का देखिए टॉस किया जा रहा है, खास इस टूर्नामेंट के देखिए आन बान शान मंगेश वाकड़ीकर साहब दोनों कप्तान से देखिए बातचीत करते हुए। नकआउट मुकाबला रह गए दोनों टीम के लिए, करो या मरो का मुकाबला, डू और टाई का मुकाबला। लेकिन अभी देखिए गेंद और रनों की थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। अंतिम देखिए यहाँ से भाई बात करेंगे 18 गेंद शेष हैं। 18 गेंद देखिए 48 की अभी भी जरूरत है। अब दुकान में ताला लगने वाला है। रजत मुंडे देखिए
रजत मुंडे देखिए स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सुदर्शन जी देखिए जैसे कहते हैं ना स्टेशन पर ट्रेन के आने हेलो। से टेल इज कॉल अँड हेड इथं आपण बघतोय वैकुंठ दादा 11 पेड या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. अगदी शॉर्ट मध्येच विचारतोय काय असेल निर्णय. फिल्डिंग असेल आमची पहिली. बेस्ट ऑफ लक. आणि फलंदाजी आली. आपण डी के कांबळे सरांना फक्त एकच प्रश्न तुमच्या सगळ्यांचा सन्मान घेणार आहोत. कसं वाटते, हाऊ डू यू फील? पहिली गोष्ट मी मंगेश शेट्टीचं मनापासून आभार मानतो. असे एखादं आयोजन करताना ज्या आयोजकाला जो काय असे प्रश्न निर्माण होतात की कसं आयोजन झालं पाहिजे, नियोजन झालं पाहिजे. आयोजन नियोजन हे एका दिवसासाठी होत नाही, त्याच्यासाठी एक गेले 6 महिने तरी नियोजन केलं जातं. माझी पण टुर्नामेंट असे डी.के. सेशन मी पेनमध्ये भरवतो, तेव्हा मी माझे सगळे हितचिंतक किंवा माझे मित्र, वक्रतुंड मित्रमंडळ सर्व सदस्य आम्ही किमान 4 महिने तरी त्याचा प्लॅनिंग केला जातो. तर आमच्या पेनवाल्याला पण आम्ही एक हे आम्हाला इथं आमच्या पेनच्या पण पोरांना एक संधी दिली. पण मी मंगेश शेट्टीला एक विनंती करतो, तुम्ही एवढं आयोजन नियोजन भारी करता, ही टुर्नामेंट तुम्ही पेनच्या नगरपालिकेवर ठेवा. माझी तुम्हाला एक अशी विनंती आहे, तुमची टुर्नामेंट तुमचंच नाव तुम्ही पेनच्या ग्राउंडवर ठेवा. ह्याच्यापेक्षा आणखी भव्य दिव्य तुम्हाला दिसलं जाईल. खेळाडूंना आनंद होईल की खेळाडूंना पण आपला जो पेनचा ग्राउंड आहे हा नॅशनलच्या लेवलसारखा आहे. ते आणि प्रत्येक प्लेअरला असं वाटतं पेनच्या की नगरपालिका ग्राउंडवर खेळलं पाहिजे. जे आलेले इथे सर्व खेळाडूंना वाटेल की पेनचा ग्राउंड आहे, तुम्ही नियोजन करता, ह्याच्या पुढे आम्ही पण पेनमध्ये तुम्हाला सपोर्ट करू. तुम्ही मॅचची भरवा, आम्ही तुमच्या सोबत असो. हेच बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. ओव्हर टू ऑन गोइंग मॅच कॉमेंट्री बॉक्स बाबू शाह अँड प्रवीण दुगाड़े. धन्यवाद धन्यवाद. रजत मुंडे देखिए बात करेंगे, इनकी रफ्तार देखिए, इनकी गाड़ी पटरी पर आ चुकी है. और दुगाड़े सर कहते हैं ना जिस तरह की ट्रेन स्टेशन पर आने पर इस गेंद के बाद, और ये चलिए भाई बात करेंगे, जिस तरह ट्रेन स्टेशन पर आने पर स्टेशन कांपने लगती है, उसी तरह के रजत मुंडे स्ट्राइक पर आने पर गेंदबाज को बुखार आने लगती है, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर देखिए छक्के दाग दिए हैं. लेकिन अच्छी वापसी उसके बाद तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर कुणाल. फ्लाई देखिए छक्का गिरा, लेकिन उसके बाद देखिए अच्छी वापसी. लेकिन रजत मुंडे जब तक रहेंगे तब तक परेशानी बनती रहेगी. और ये देखिए विकेट के जड़ में गेंद रख रहे हैं, और यही काम करना होगा आपको. और ये चलिए भाई क्या हो गया, थोड़ा आउटफील्ड भी हरकत की, कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुरों के साथ है. रजत मुंडे देखे जहां मर्जी रन उनके बल्ले साथ हवा. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. दुगाड़े सर रजत मुंडे एक बैटर है या मटन का दुकान, जहां मर्जी चौके छक्के आ रही है. मटन की दुकान पर जाइए, लाइन लगी रहती है. और ये देखिए चौके छक्के की लाइन लगा रहे, और हवा में है गेंद. बड़ी विकेट भाई यहाँ पर रजत मुंडे का गिरता हुआ. इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया. और रजत मुंडे के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया. सर्वांचे गुरुवर्य आणि उत्तम मराठी समालोचक आदरणीय टी.के. माळी साहेबांचे इथं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. या कॅचसाठी आदरणीय गोपीनाथ शेठ मोकल साहेब यांच्याकडून सार्थकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले. या सुंदर कॅचसाठी आदरणीय गोपीनाथ दादा मायजी मोकल पेणचे जोहे गावचे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार यांच्या माध्यमातून सार्थकसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. देखिए बाबू शाह डीजे मास्टर सही टाइमिंग पर सही गाने बजा रहे हैं. खली वली, लेकिन खलबली मची है, खलबली. दुगाड़े सर अब 14 गेंद 38 की जरूरत है. अब कहानी में ट्विस्ट. लेकिन देखिए स्ट्राइक पर बैटर यहाँ पर सुदर्शन गायकर बड़े हिट के हैं माहिर. और ये चलिए भाई विकेट मिलने के बाद इसे कहते हैं भाई मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद. ये डॉट गेंद कम खेलनी होगी भाई. और कमाल की वापसी देखिए. अब 13 गेंद जीत की बात कर लेंगे तो भाई यहाँ पर 38 रनों की जरूरत है. कंकर पत्थर मत मार सीधा पाठ, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर. और ये चलिए भाई इनकी बॉटम हैंड बहुत मजबूत है भाई. इनके बल्ले से जब भी हिट आता है भाई जैसे लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया. राइटर प्रीमियर लीग, राइटर प्रीमियर लीग, राइटर प्रीमियर लीग, राइटर प्रीमियर लीग. सुदर्शन
जानते थे दुगाड़े सर कि भीगी हुई सिगरेट कभी जलेगी नहीं और सिंगल डबल से काम चलेगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने जोखिम लिया। 12 गेंद अभी जीत के लिए 32 की जरूरत है। ये मैच अब कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कनें बुलेट ट्रेन के जैसे धक 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 धक। और यही तो रायगढ़ प्रीमियर लीग की खासियत है जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। 12 गेंद 32 की जरूरत है। निश्चित तौर पर 16 की औसत से इन रनों को बनाना है। धक धक तो जरूर लोगों की धड़कन, दिल की धड़कनें हैं जो फैन फॉलोअर्स के रजत मुंडे के। क्या जीतेगी जीवदानी स्पोर्ट्स बमन डोंगरी, एमडी खारकर उल्लेनोड, एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्लेनोड, या फिर जीतेगी वीर मराठा जोए जो विश्वजीत ठाकुर के फैन है। ये फैंस की भी जंग है, दोनों की ढेर सारी फैन फॉलोअर्स है, फैन फॉलोइंग है। यकीन मानिए 48 पे 2, 12 पे 32, 16 की औसत। विश्वजीत ठाकुर अपने साथी को समझा रहे हैं कि इस ओवर में आपको 10 रन वाला ओवर करना है ताकि मैच में हमारी पूरी वापसी। दुगाड़े सर 12 गेंद 32 की जरूरत है। कहते हैं ना, मुट्ठी भर शक्कर समंदर में डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता। एक रंजत मुंडे का विकेट ले लेने से आपको जीत नहीं मिल जाता, क्योंकि आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में 11 नंबर का खिलाड़ी भी चौके छक्के दाग लेते हैं। इसलिए तो कहता हूं आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए भाई, जिंदों को भी दफनाया जाता है। और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए भाई, 8वां 10वां नंबर का खिलाड़ी भी चौका छक्का लगा लेता है भाई। लेकिन यहां से सिंगल डबल से काम चलेगा नहीं। कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। अभी 11 गेंद 31 की जरूरत है। 11 गेंद 31 की जरूरत है। बाबूशाह, कुछ देश ऐसे भी है जहां पर सफेद कौवे पाए जाते हैं। ये हमारा इंडिया है जहां पर कौवा सफेद नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल है। यहाँ पर कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर भी हो सकती है। चलिए, क्रिकेट के जैसे रंग बदल सकती है, लेकिन सुदर्शन ये बंदा जब तक है, क्योंकि गाउदेवी आजुली से विलंब करते हैं और इनका इतिहास भी इस मैदान पर बड़ा अच्छा है। जब ग्रामीण का नाइट मैचेस यहाँ खेला जाता था, बड़ी बड़ी छक्के ये रातों में भी सितारे दिखाते थे। लेकिन गेंदबाज को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। शुभम डाकी को देखिए, खास करके विश्वजीत ठाकुर ने उनसे बातचीत किया। और दुगाड़ी सर, विश्वजीत ठाकुर के पास एक खासियत है, वो आखिरी गेंद तक संघर्ष करते हैं अपने खिलाड़ियों को लेकर। जानते हैं किस तरह के संघर्ष किया जाता है। और ये चले, क्या सुदर्शन को रोक पाएंगे? 2 फील्डर के बीच में 1 रन लिए भाई, सिंगल से यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। लेकिन पहले ही बता दिए भाई, सिंगल डबल से बातें तो बनेगी लेकिन काम नहीं चलेगी। देखिए, हमारे शुभभक्त अब्दुल चाचा झकास लस्सी जिनकी फेमस है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये ओवर अच्छा जा रहा है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन आए, 2 सिंगल। बाबूशाह, इस ओवर में जितने कम रन देंगे गेंदबाज, अंतिम ओवर में प्रेशर हो सकता है इन बल्लेबाजों के ऊपर। और इस ओवर में जितने ज्यादा रन आएंगे, अंतिम ओवर में प्रेशर रहेगा गेंदबाज के ऊपर। हाँ बिल्कुल, 30 रनों की अभी भी जरूरत है। चलिए यहां से देखते हैं गेंद कितना दूर था, कितना अंदर था। ये चलिए भाई, ये चतुराई गेंदबाजी, ये चालाकी गेंदबाजी, और ये गेंदबाज बता रहा है भाई। और ये चलिए, बैटर टीम, बल्लेबाज टीम ने यहाँ पर मांगे कर ली है टीआरएस। अंपायर ने नकारा, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रिव्यू सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि एक एक गेंद बहुत अहमियत रहती है। अभी भी देखिए 10 गेंद के बाद 30 की जरूरत है। अगर यहाँ से डॉट है तो फिर 9 गेंद रह जाएगी। दुगाड़ी सर, 30 रनों का जरूरत था। सीडोन नाका पर चाहिए जहां पर पनवेल के लिए मिलता है बस, लेकिन गेंद बचाता सिर्फ ही 10। लेकिन अगर यहाँ गेंद डॉट है तो फिर 9 गेंद। देखिए गेंद यहाँ पर डॉट हो चुकी है, तो 9 गेंद अभी रह गई। रिव्यू अनसक्सेसफुल यहां पर कंप्लीट होता हुआ। अभी चलिए भाई बात कर लेंगे फिर से एक बार। देखिए तैयार शुभम डाकी, और उसके बाद देखिए बड़ा हिट। यहां पर बता रहे हैं भाई, हमें तालियां सुनने की आदत है, हमें गालियां सुनने की आदत नहीं है। भला ही देखिए डॉट गेंद निकला, लेकिन उसके बाद देखिए जवाबी हमला। चलिए अभी गेंद यहां पर 8 गेंद 26 की जरूरत है। 8-26। हमें तालियां सुनने की आदत है, गालियां सुनने की नहीं। ये दोनों टीम के खिलाड़ी दिखाएंगे भाई, ये नहीं कि बल्लेबाज अपना 10 का दम दिखाएगा। और दुगाड़े सर याद कर लीजिए T20 वर्ल्ड कप 2022 के, जहां पर पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान के बीच में 8 गेंद 28 की जरूरत थी। और ये चलिए और एक बड़ा हिट, वाह पावरफुल हिट यहां पर, तुन्ना तुन्ना
अरे गेंद कहां गया मुन्ना सरकार, गेंद गया सिरडोन्ना का 6 रन। गेंद 20 की जरूरत है दुगाड़े सर, मैंने T20 वर्ल्ड कप का याद दिलाया था जब 8 गेंद पर 28 की जरूरत है। विराट कोहली ने हरीश राव के ऊपर मचाया था वो खौफ, और यहां पर भी देखिए वही बैटर बता रहे हैं भाई, उतार देंगे वो चिड़िया जो रातों में खनकती है, और हम भी दिखा देंगे वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। विराट कोहली में झलकने वाली बल्लेबाजी जरूर है बाबूशाह, लेकिन इस खिलाड़ी का नाम लोगों के सामने आना चाहिए अनिकेत मोगल, जिन्होंने निर्णायक मोड़ पर काफी अच्छी इनिंग खेली है। गावदेवी साई टीम से जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत की। बिल्कुल पहले भी जिक्र किए देखे, इनके नाम शतक है भाई, सेंचुरी में लगाए थे, और निश्चित रूप से बता रहे हैं भाई, जरा हमारी बायोडाटा चेक कर लेना। तो चलिए अभी गेंद कितनी रह गई भाई, 7 गेंद 20 की जरूरत है, इसलिए तो कहते हैं भाई प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और अनिकेत मोकल ने पूरी तरह से गेम बदल दिया है। लेकिन ये जो आखिरी गेंद है ना, यहाँ पर शुभम डागे के लिए गेंद बदलने वाला रहेगा आखिरी गेंद। निश्चित तौर पर ये आखिरी गेंद अगर डॉट आती है तो 20 रहेंगे 6 गेंदों में, लेकिन क्या गेम चेंजर बनेंगे अनिकेत मोगल? बहुत बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी, और ये चलिए भाई एक और बाउंड्री आती हुई अनिकेत मोगल के बल्ले से यहाँ पर गेम चेंजर बनने की कोशिश की जा रही है। सुदर्शन पाटिल यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे रोहित पवार एक अच्छे स्कोरर, उनका भी यहाँ पर स्वागत। हमारे रायगढ़ अंपायरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल जी पाटिल, उनका भी हम स्वागत करेंगे इस आरपीएल में, आरपीएल सीजन 4 में। लेकिन फिलहाल इस मैच का गेम चेंजर बन रहे हैं अनिकेत मोगल। 6 गेंदे 16 का समीकरण बाबूशाह, 85% ये जो आंकड़ा है बल्लेबाजों को आप फेवरेट है। 6 गेंदे 16 रन, 6 गेंद 14 की जरूरत है, या छक्का आया यहाँ पर, 16 की जरूरत है, होता है कोई बात नहीं। सुदर्शन जी बात करेंगे ना, हम किसी न्यूज चैनल पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्कोरिंग पर नहीं। लाजवाब, 6 गेंद अभी भी 16 की जरूरत है, और वही T20 की याद दिला दी हमें। शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सुदर्शन के ऊपर बाबूशाह, लेकिन प्रीतम पाटिल और विशाल पाटिल इनके फैसले के ऊपर भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो मैच में हम चलते हैं जहां पर 6 गेंदे 16 की जरूरत है। मुकाबला हाई वोल्टेज है, मुकाबला रफ एंड टफ है, मुकाबला तगड़ा है। मुकाबले में हर एक गेंद एक नया फैसला लेकर आएगी। मुकाबले में हर गेंद के ऊपर दर्शकों के मन में यह सवाल होगा, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, अगली गेंद पे क्या, क्योंकि ये क्रिकेट है भाई, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा सोचा नहीं होता उल्टा वही होता है। क्या बात है, अनिकेत मोगल ने बता दिया दुगाड़े सर, दौलत भीख मांगने से मिलती है, लेकिन जीत आपको भीख मांगने से नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। और क्या बल्लेबाजी, इसे कहते हैं भाई बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम का कीमत कम नहीं हो जाता है। अनिकेत मोगल देखिए उन्होंने बता दी भाई जो हमारी कीमत है इस टीम के लिए, 6 गेंद 16 की जरूरत है। और ये चलिए भाई, ये भी कहां रुकने वाले हैं, फील्डर हैं गेंद के नीचे। सुदर्शन देखिए बात करेंगे, इनके लिए थोड़ा दूसरा रन लेना मुश्किल होगा, इनकी रनिंग बिटुंडी की थोड़ा सा धीमा है दुगाड़ी। बाबूशाह हरीश पंड्या जब आए थे, आप ही के अंदाज में शब्दों को जोड़ते थे, वो आए थे तब सुपर ओवर हुआ था। अक्षय पवार बनाम योगेश पेड़कर, क्या आपके नसीब में वो है? 5 गेंदे 15 की जरूरत, स्कोर इज लेवल तो सुपर ओवर। दुगाड़े सर आज थोड़ा मुझे कहूंगा समय की कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी पाबंदी है, लेकिन सब तो चाहेंगे यहाँ पर सुपर ओवर बन जाए, हमारा कमेंट्री बॉस भी चाहेगा सुपर ओवर बन जाए, लेकिन अभी भी देखिए 5 गेंद 15 की जरूरत है। क्या मुकाबला बनते जा रहा है, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा, ग्रुप पानी में आग लगेगी और पत्थर पिघल जाएगा। यही तो बड़ी यही तो आरपीएल की देखिए खासियत है भाई, एक सनसनी मुकाबला, लेकिन अनिकेत मोगल के पर सबकी नजरें निगाहें, क्या बड़ा जीत दिला पाएगा। और गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रथमेश कोहली, रंग और खूबसूरत लगता है जब आता है होली, और जब मैदान पर चलते हैं प्रथमेश कोहली। पिछला मैच भी याद कर लीजिए दुगाड़ी सर, ऐसा मोमेंट में आ गया था, प्रथमेश कोहली ने कंजूसी ओवर करके यूटर्न दिया था मैच को, लेकिन इस ओवर में क्या कर पाएंगे। और ये देखिए स्लोअर गेंद, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं, क्या बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, क्या वेरिएशन दिखा रहे हैं दूसरे के लिए। और ये देखिए क्या 2019 की वर्ल्ड कप की रनआउट हो सकती है क्या? 10 जुलाई 2019 महेंद्र सिंह धोनी की रनआउट। दुगाड़े सर अगर यहां पर बैटर रनआउट हुए तो फिर 10 जुलाई 2019
महेंद्र सिंह धोनी की रनआउट है, हिंदुस्तान वासियों का दिल तोड़ दिया था और कुछ लोगों ने रात का डिनर छोड़ दिया था। फिर से एक बार हम कल न्यूजीलैंड के साथ लेकिन भिड़ने वाले सुबह हैं, खाया था ना, सुबह खाया होगा शायद। फिर से न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ देखिए, उससे पहले कई दिन रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए, हिंदुस्तान वासियों को वर्ल्ड कप चाहिए और यहाँ खिलाड़ी बता रहे हैं हमें रायगढ़ प्रीमियर लीग चाहिए। बिल्कुल, रायगढ़ प्रीमियर लीग हमें चाहिए, लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग पाने के लिए आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। जब आप अपने गांव से खेल रहे हैं, आप अपने तहसील, ये नॉट आउट है, ये नॉट आउट, ये प्लस पॉइंट है। जोरदानी स्पोर्ट्स मावन डोंगरी एमडी खारकर उल्वे नोड, एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड के लिए। यकीन मानिए बाबू शाह, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है और जो खत्म नहीं हुआ उससे जिंदा रखने का काम दोनों ही कर रहे हैं, बल्लेबाज और गेंदबाज। 4 गेंद 13 की जरूरत है। दुगाड़े सर कहते हैं ना, खेल क्रिकेट का हो या खेल पबजी का हो, और जीतता वही है जो आखिरी दम तक लड़ता है। तो देखते हैं, ये 4 गेंद 13 की जरूरत है। एक तरफ से देखिए अनिकेत मोकल संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ से देखिए बात करेंगे, दूसरी तरफ से प्रथमेश कोहली, हमारे रोशन जितारा, देखे इनकी भी दिल की धड़कने धक धक। टीम के मेंटर है, मैनेजर है दुगाड़े सर। आपने बताया सुबह कि हर कमेंटेटर की टीम सक्सेसफुल रह सकी है। क्या रोशन पाटिल सर इनकी टीम यहाँ पर सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। अनिश्चितताओं का खेल है। हमेशा कहता हूं मैं, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता बाबू शाह, और इस क्रिकेट ने रंग बदला है। 4 गेंद 13 की जरूरत है और यहाँ पर अनिकेत मोकल बता रहे हैं भाई, उजाला मिल जाए अपने टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला। टीम के उजाले के लिए बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। अनिकेत मोकल ने लोगों का दिल जीता है, रजत मुंडे का दिल जीता है, अपने कप्तान का दिल जीता है, मेंटोर तेजस का दिल जीता है, फ्रेंचाइजी नीलेश खारकर और अमर शेठ मात्रे साहब का दिल जीता है। निर्णायक मोड़ पर ये गेम चेंजर वाली पारी, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद डाली ना जाए कोई प्रेडिक्शन किया नहीं जाता। बिल्कुल 3 गेंद 7 की जरूरत है और क्या कमाल की बल्लेबाजी। अनिकेत मोकल बता रहे हैं भाई, उजाला मिल जाए अपने टीम को, मैं अपना घर भी चला दूंगा। लेकिन गेंदबाज प्रथमेश कोहली देखे, इनके पास भी संघर्ष करने के लिए वो क्षमता है, वो भी दिखाएंगे शायद आगे की 3 गेंद के पर। क्या रोक पाएंगे यहां से बैटर को? यहाँ पर 3 गेंद 7 की जरूरत है और ये चलिए हवा में खेल है। मौका 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 मौका, चिंगो चिंगो, ये भी मौका देखिए हाथ से निकल गया। दुगाड़े सर, ये फुल मौका नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की मौका लेना पड़ता है। अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका, ये बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अभी 2 गेंद 5 की जरूरत है। बाबू शाह, लेकिन बॉलर और जो डीप स्क्वायर के खिलाड़ी थे उनकी कोशिश की हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि लंबी दौड़ उन्हें लगानी थी, बॉलर को अपने पीछे भागना था। ये कोशिश जो की उन्होंने, भले ही अपोजिशन ने 2 रन हासिल किए हो, वरना अगर उनकी कोशिश नहीं होती तो गेंद वैकेंट एरिया में ही गिरने वाला था। क्या बल्लेबाजी यहाँ पर लाजवाब। प्रथमेश कोहली का भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या संघर्ष कर रहा है बंदा भाई। 6 गेंद 16 की यहाँ पर जरूरत थी। हाँ, रोशन पाटिल देखिए, देख रहे स्क्रीन पर, दुआ कर रहे हैं भगवान से कि एक अच्छी गेंद मेरे गेंदबाज द्वारा आनी चाहिए। 2 गेंद अब 5 की जरूरत है। दुगाड़े सर कहते हैं ना, सफल होने के लिए भलाई जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में वो आंधी होना चाहिए। अनिकेत मोकल ने तो वो आंधी पकड़ ली है, काश प्रथमेश कोहली ने अगर वो आंधी पकड़ लिया, फिर कहीं ना कहीं ये गेंद मैच में खलल डाल सकती है। अच्छी गेंद देखिए, आखिरी हिट जो मैंने कहा था, आखिरी छक्का, वो क्या कारगर साबित होगा विश्वजीत ठाकुर एंड कंपनी के लिए। बहुत बढ़िया। और ये चलिए भाई, हवा में गेंद है और चौके के साथ मैच बराबरी में अब तक आ चुकी है। क्या होगा सुपर ओवर? अब एक गेंद 1 की जरूरत है। दुगाड़े सर, मिठाई की दुकान में कहां मिर्ची मिलने वाली है? मिठाई के दुकान में मिर्ची तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये सुपर ओवर हुआ तो दोनों को मिर्ची जरूर लगेगी। क्या बात है, क्या मैच, मजा आ गया। दर्शकों से गुजारिश करना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमें बताने की जरूरत है, मैच कोई भी जीते हारे, यहाँ पर संघर्ष ऐसा होना क्रिकेट चाहिए। की जीत हुई है बाबू शाह, यहाँ पर हर एक क्रिकेटर के संघर्ष की जीत हुई है। यहाँ पर मंगेश जी वाकड़ीकर ऑर्गेनाइज आरपीएल की जीत हुई है इस मैच में। 1 गेंद 1 की जरूरत है, इसलिए तो मैं सुबह आते ही बता दिया भाई, नाम मंगेश वाकड़ीकर साहब ने जिम किया है, नाम मंगेश वाकड़ी साहब ने पीछे हटे हैं,
लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग को हमेशा सुपर हिट दिए हैं और हिट से भी यहाँ पर बड़ा हिट देखने को मिलता है। लेकिन देखिए सलमान को सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए अपने शर्ट को उतारना पड़ता है, लेकिन क्या मैच मंगेश सर, हम भी वाकड़ीकर खड़े हो चुके हैं, कमेंट्री बॉक्स में भी आग लग चुकी है, मैदान के बाहर भी आग, अंदर भी आग, आग ही आग। क्या किसी ने सोचा था? लेकिन मैच इस ऐसा आग बन में जाएगा? बाबूशाह जलेगा कौन? वीर मराठा जोए या फिर जीवदानी स्पोर्ट्स एमडी खारकर प्रतिष्ठान बामन डोंगरी या फिर सुपर ओवर? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अंतिम गेंद में सिर्फ तालियां बजनी चाहिए। गणेश जोशी साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं, दोनों टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं हमें तालियां सुनने की आदत है, दुगाड़े सर गालियां सुनने की नहीं। गालियां सुनने की आदत नहीं है, यकीन मानिए तालियां तो जरूर, विकेट मिले तो ताली भिड़ू, बॉलर पिटे तो गाली भिड़ू। क्या लेकिन बात एक है? बात मैं जरूर आपसे बाबूशाह कहूंगा, आखिरी गेंद दुआ कर रहे रोशन पाटिल की डॉट या विकेट निकाले ताकि सुपर ओवर में उनकी टीम को मौका मिले। सुपर से भी ऊपर। ओ ये चलिए अनिकेत मोकल, गेम चेंजर बने हैं ये। क्या ही 43 तीसरा। 18 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी। सलूट है इस इनिंग को। कल ऋषिकेश माली ने I11 वे टीम के लिए खेला था, ग्रेटेस्ट इनिंग है, और आज अनिकेत मोकल ने सेकंड इनिंग में खेला मैक्सवेल इनिंग्स। हॅलो, अमर दादा मात्रे की तरफ से अनिकेत मोकल के लिए 5000, एक बार जोरदार ताली। मैक्सवेल इनिंग्स यहां पर करके दिखाया अनिकेत मोकल से। हॅलो, आज जवाब आदरणीय और हर्ष निलेश शेठ मोकल साई यांच्याकडून अनिकेत मोकलसाठी तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे, त्यांचे आपण अभिनंदन आणि स्वागत सत्कार घेणार आहोत. मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण मी विनंती